बाबा ने कहा, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। क्यों? क्योंकि बाबा के साथ सर्व संबंध बहुत क्लियरली दिखाते हैं कि बंधन एक भ्रम है। बंधन कभी था ही नहीं। बंधन खुद एक शब्द और एक संकल्प है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बाबा के साथ जब सर्व रिश्ते हैं तो उन सबका निचोड़ impersonal love। आत्मा अपने उस लविंग अस्तित्व को जागती है जो संकल्पों और शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। क्लियरली देख पाती है कि संकल्प सिर्फ एक भ्रम की दुनिया क्रिएट करते हैं। बाबा के साथ रस्सी जो कि सांप लग रही थी, वो सांप डरावना लग रहा था। वो सांप कर बंधन लग रहा था।
पर बाबा के साथ इतने प्यार भरे धैर्यता और प्योर सतु प्रधान साहस से लिविंग लाइट बाबा के ज्ञान के माइक्रोस्कोप से देखती है तो पता चलता है ये सांप, ये जो कर्म बंधन लग रहा था, एक्चुअल में एक हार्मलेस रस्सी है, यूजफुल रस्सी है। ये कर्म संबंध है, बहुत यूजफुल है। यूजफुल ग्राउंड है जहां आत्मा नेचुरली अपने दिव्य अनंत असेंशियल क्वालिटीज और नेचर को एक्सप्रेस कर सकती है नेचुरली, बिना सोचे। ये तो बहुत ब्यूटीफुल रिश्ते हैं, सांप नहीं। ये क्लियरली देख पाती है बाबा के साथ सर्व रिश्तों में। तो बाबा के साथ सर्व रिश्तों का अनुभव कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तन कर लेता है। भ्रम ही था, सत्य कुछ था ही नहीं। और ये सांप बाहर नहीं थे, मन के अंदर के हद के संकल्प, हद की फीलिंग्स और हद की मेमोरीज थी। जैसे ही बाबा के साथ देखना शुरू किया, लिविंग लाइट की अपनी ही नजर बिल्कुल बदल गई। हद के संकल्प भ्रम के रूप में दिखने लगे और बेहद की फीलिंग्स
नेचुरल लगने लगी। बाबा रिश्तों को तोड़ने नहीं आए, पर दृष्टि को प्योरीफाई, ताकि हम लिविंग लाइफ्स एक दूसरे के साथ अपने सत्य में रिलेट कर सके। ये है बाबा का निस्वार्थ प्रेम। उसे पता है उसमें उसकी याद भूल जाएगी, मन को। आत्मा कभी नहीं भूलती। और बाबा हमेशा सत्य के लिए स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं। सत्य प्रेम, सत्य शांति, सारा भ्रम डिजॉल्व। तो बाबा और मैं भ्रम फिनिश्ड। रस्सी रस्सी दिख रही है, सांप नहीं। ओम। साइलेंस।
हम अपनी उस मुरली पर जाएं जो बीच में रह गई थी, 26/11/79। बाबा ने इसमें कहा था, तो आप बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो, यह भी बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है और आप चल रहे हो। आपकी सरस्वती माँ की यह विशेष धारणा थी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, तब नंबर आगे ले लिया, फॉलो फादर और मदर। अभी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? बाबा बोल रहे कर्म तो करना है, पर स्वतंत्र भी रहना है। चलाने वाला चला रहा है और आप चल रहे हैं। इंटेलेक्चुअली तो पता है, एक्सपीरियंशियली कैसे पता चले? कैसे पता चले? है ना, यहाँ पे कुछ थिएटर्स होते हैं ना, उसमें जब पर्दा शो खत्म होता है, पर्दा गिरता है ना, फिर लास्ट में एक जोकर, एक क्लाउन आता है स्टेज पर। हाँ, खूब नाचता है, उसको तालियां चाहिए सबकी। वो शो में नहीं था, परफॉर्मेंस में नहीं था। फिर उसको सबकी तालियां चाहिए, तो वो आता है स्टेज पे, पर्दा गिरता है और स्टेज पे वो क्लाउन आता है, फिर तालियां बजाता है, खूब डांस करता है ताकि सब उसको ताली बजाएं, है ना, सब उसके लिए ताली बजाएं। इसलिए वो स्टेज पे आता है लास्ट में, सब कुछ खत्म होने के बाद। परफॉर्मेंस में था ही नहीं, नाटक में था ही नहीं वो। पर तालियां सब चाहिए, क्लाउन आता है लास्ट में। डूअर भी ऐसे ही है कुछ। डूअरशिप होती है ना, जो डूअर होता है, एक थॉट होता है, परफॉर्मेंस में था ही नहीं कभी। डूअर परफॉर्मेंस में था, एक्शन में, परफॉर्मेंस में, एक्ट में डूअर कभी था? अब अच्छा, हम एक्सपीरियंशियली देखते हैं, इंटेलेक्चुअली तो आपको पता चल गया, है ना? अब जैसे मान लीजिए जो भी आपको भी एक थॉट आया, ठीक है, कोई भी थॉट आया आपको अभी, आंख बंद कर लेते हैं, उससे इजी रहता है समझने में। एक थॉट आया आपको अभी, देखें क्या, जो भी थॉट आया, आपने जो भी थॉट आया, अपने आप आया या आपने सोच कर लाया? मैंने चैट नहीं खोली, सॉरी। अपने आप आया या सोचा आपने, ये सोचूंगी तो ये आएगा थॉट? अपने आप आया, अच्छा। जो भी थॉट आया, क्या वो थॉट जो भी बोल रहा था ना, मान लीजिए कोई भी, मैं भी ऐसी एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लीजिए ये थॉट आया कि आई रियली लाइक दिस या आई डोंट लाइक दिस, थॉट आया, ठीक है। आप बोल रहे हैं आपने चूज नहीं किया, अपने आप आया। हम्म अपने आप आया, आप कोई सोच कर नहीं बैठे थे मैं ये सोचूंगी, अपने आप आया वो थॉट, राइट, है ना? और आपका माइंड ने, किसी के माइंड ने बोला आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, मान लीजिए,
किसी का भी हो सकता है ऐसे। मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछना है, थॉट है। ये मुझे कौन है? ये आई कौन है जिसको पूछना है? मन। अच्छा, ये आई कौन है? और मन के अलावा ये आई कौन है? डूअर। ये आई कौन है? मुझे क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, थॉट अपनी जगह ठीक है ना? पर नॉन एग्जिस्टेंट। ये मुझे एग्जिस्ट करता है जो बोल रहा है मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। ये मुझे एग्जिस्ट करता है? नो। पर्सनल आइडेंटिटी भी हम बोलते हैं शब्द, पर साथ ही साथ उसको एग्जिस्टेंट बना देते हैं। फिर बोल रहे हैं मुझे मुझे इतना सारा काम करना है। काम करना है तो ठीक है। ये मुझे जिसको करना है वो एग्जिस्ट करता है। हाँ, वेरी गुड। वो भ्रम है। वो मुझे क्या है? समझ आ रहा है ये? हम्म वो मुझे क्या है? भ्रम। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ। इल्यूजन। भ्रम। तो जितना बाबा के साथ आत्मा रहेगी तो उसको दिखेगा ये जो मुझे काम करना है, मैंने किया, आई डिड इट। ये जो आई बोल रहा है क्या वो एग्जिस्ट भी करता है? मैंने किया, आई डिड इट। ये मैंने आई एग्जिस्ट करता है? नहीं। सिर्फ एक संकल्प के रूप में आया वो थॉट। वो आई डिड इट, वो रिपीटेड 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 आई एक भ्रमित नॉन एग्जिस्टेंट सांप क्रिएट कर लिया। एग्जिस्ट नहीं करता। वो दिख रहा है जैसे कुछ सांप है अंदर, है नहीं कुछ वहां। वो बाबा बोल रहे हैं स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। तो जहां भ्रम की आइडेंटिटी दिखने, और ये बार बार आपको देखना चाहिए, पता है, पूरे दिन में। जैसे ही कोई दर्द आया, आई एम हर्ट। ये आई कौन है? क्या ये आई जो हर्ट है वो एग्जिस्ट करता है? देखें थोड़ा। देखते देखते वो इरोड होने लगेगा, वो फट, क्या बोलते हैं इरोड को, वो फेड होने लगेगा। वो फेड होने लगेगा, हाँ, वो वैनिश होने लगेगा, वो फेड होने लगेगा, मिटने लगेगा। हाँ, अपने आप देखते देखते वो मिटने लगता है। ऐसे देखो कभी भी, है ना, दिन में मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसने मुझे कहा, उसने, वो क्या, वो उसने जिसने कहा, उसमें कुछ वो एग्जिस्ट करता है जिसने उसने कहा, और जिसको कहा क्या वो एग्जिस्ट करता है? क्योंकि ये कांस्टेंट रेपिटेशन जो है ना, ये इल्यूजन को, रस्सी को सांप बना दिया। अब वो सांप तो डसेगा ही ना, काम है ना उसका। तो वो इल्यूजन को सांप बना दिया। आई हैड दीज थॉट्स, मेरे अंदर ऐसे ऐसे संकल्प आए, मेरे अंदर इतना नेगेटिव, मेरे अंदर इतना पॉजिटिव, मेरे में इट इज ऑल जस्ट अ कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ फॉल्स। आइडेंटिटी भी नहीं है वहां, नॉन एग्जिस्टेंट।
क्लियर हो रहा है ये बाबा जब बोलते ना करण करावनहार करा रहा है, हुक्मी हुक्म चला रहा है, क्यों मम्मा को ऐसे लगता था आत्मा बिहाइंड मम्मा? वो सांप को सांप, वो रस्सी को सांप नहीं दिखती थी, बस यही था, और कोई रीजन नहीं था, क्योंकि बाबा के साथ बाबा और मैं, देयर इज नो सांप। तो जब कोई बीच में लिमिटेड, सेपरेट, इल्यूजनरी, नॉन एग्जिस्टेंट है ही नहीं, तो बचा क्या पीछे? बाबा और मैं, आत्मा, अशरीरी आत्मा, और बाबा अशरीरी। तो क्या होता है उस आत्मा के लिए? कर्म। क्या होता है उस आत्मा के लिए? मेरा आइडिया, मैंने किया। क्या होता है? जो बोल रहा है मैं मेरा, वो एक्चुअली में बाबा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। हाँ देख, बाबा के साथ देख, ये जो मन बोल रहा है ना, मैंने किया, मुझे इतना सारा करना है, बाकी तो कोई करते नहीं, मैं ही सब करती हूँ, है? ये बच्ची मैं कौन है? ये मैं कौन है? क्योंकि मैं तो आत्मा, जो मैं तो है ही नहीं वहां, मेरे में तो मैं होता ही नहीं है, तो फिर ये मैं कौन है? कहाँ से पैदा हुआ ये? हाँ जी। अभी आपने कहा कि मेरे अंदर ये थॉट्स आए, मुझे ये करना है, राइट? हम्म। तो जब फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल इट इज करेक्ट कि हम्म। मन के अंदर ये थॉट्स आए, तो व्हेन वी आर टॉकिंग टू somebody, हाउ टू, आई मीन इफ आई हैव टू say it to somebody, then how, what language should कि be आपको ये used? काम करना है, ऐसे हाँ, कराना है। मतलब लाइक वी सेड नो कि मन में ये थॉट्स आए, इन्होंने ये बोला, मैंने ये किया। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं, बस जस्ट एग्जांपल, या कि समझो हाँ। इफ वी बोथ आर कन्वर्सिंग, तो हम्म। जस्ट मेक इट क्लियर कि हाउ वुड पीपल से कि हाँ मेरे अंदर ये थॉट्स आए, तो क्या बोलना चाहिए, लैंग्वेज क्या यूज करनी अच्छा, चाहिए? जैसे क्लास में भी शेयर कर रहे हैं तो, है ना? एब्सोल्युटली करें। अब हम लोग इंटरैक्ट करने के लिए ही बैठे हैं, नहीं तो दुनिया में अलग अलग एक एक कोने में जाके बैठ जाएंगे तो फिर तो दुनिया में जिएंगे कैसे? तो इंटरैक्शन तो करना ही है। एब्सोल्युटली, वी आर हियर टू बी विद ईच अदर, टू एक्सप्रेस आवर ट्रूथ, टू शेयर आवर ट्रूथ, एंड टू डू आवर ओन चेकिंग ऑफ आवर ओन माइंड, है ना? तो मान लीजिए कुछ ऑफिस में भी या यहाँ पर भी बोलना है कि मेरे अंदर ये थॉट आया, अब आप उस मेरे को कितना इम्पर्सनली देख रहे हो, वो चेकिंग करो बस, है ना? और कुछ नहीं है। आप उसको बहुत पर्सनली देख रहे हो कि इम्पर्सनली देख रहे हो? क्या बोलते हैं हिंदी में? आप उसको आप उसको मैंपन के साथ देख रहे हो, या आप उसको बिना मैंपन के देख रहे हैं, है ना? हाँ, अपना और पराया, हाँ, अपनेपन के साथ देख रहे हैं या परायेपन के साथ देख रहे हैं उस संकल्प को, यही बोलेंगे। हाँ। हाँ। है ना? तो ये चेकिंग करना बस। तो अब मैं आत्मा शेयर कर सकती हूँ, सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, पर इम्पर्सनली शेयर करूंगी। बट भले लैंग्वेज यही होगी ना कि थॉट्स आए मन मैं में, और मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। yeah, but it should not be that personal, that attachment to that thought should not be there, right? हाँ। हाँ, इवन अटैचमेंट को भी साक्षी होके देख सकती हूँ मैं। Okay. हाँ, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि मैं और मेरा इज नॉट अ गलत वर्ड, इट्स जस्ट मैं और मेरा उसको हद का बना दिया है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं और मेरे में, है ना? तो ये बाबा हमें कह रहे हैं, है ना? तो इसलिए अपना भाव, बिल्कुल अपना भाव चेक करना है, भाव देखना है ना? माई सेंस ऑफ फीलिंग क्या है बोलते हुए, है ना? नहीं तो बहुत सुपरफिशियली भी हो सकता है। तो माया का रॉयल रूप और उस पर विजय प्राप्त करने की विधि, ये बाबा ने बताया है। कर्म भोग है,
कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को, बाबा ने क्या बोला है? कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। ये सब व्यर्थ संकल्प है फॉर बाबा, व्यर्थ, वेस्ट। हम्म। ये बांध, मतलब ऐसा लगता है कि मैं बंधी हुई हूं। बंध तो नहीं सकती आत्मा, भ्रम है, पर ऐसा लगता है। इमेजिनरी रस्सियां पहनी हुई है बस, है ना? किसी ने शेयर किया ना, क्लास में से नहीं, दुनिया में, है ना, कि उनको डिप्रेशन में लगता है कि मैं कमरे से बाहर जाऊंगी तो मेरे पे छत गिर जाएगी। अरे कमरे से बाहर छत नहीं, छत तो कमरे के ऊपर है। हम्म। पर वो अंदर वो बैठा हुआ है एक गहराई में, ऐसा वो संकल्प। वो संकल्प भी रियल लगता है उसको, वो सांप भी रियल लगता है, वो रस्सी रियल लगती है उसको। देयर इज नो रियलिटी देयर। उसको व्यर्थ बोलते हैं। व्यर्थ मतलब जो चीज रियल नहीं है वो रियल दिखना। व्यर्थ का भी तो मीनिंग पता हो। बोलते तो है व्यर्थ थॉट, व्यर्थ थॉट, व्यर्थ थॉट। मतलब क्या है उसका? दैट विच इज फीडिंग इल्यूजन। हम्म। व्यर्थ थॉट मतलब थॉट जो कि रियल नहीं है। थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। थिंकिंग इन फैक्ट इज एसेंशियल, यूजफुल थिंकिंग फॉर द माइंड, है ना? घोड़े को घास खाना जरूरी है, तो माइंड के लिए थिंकिंग जरूरी है। हम्म। पर लिविंग लाइट, लिविंग बीइंग जो बाबा के साथ, उसको पता है कि मैं एक एक संकल्प को साक्षी होकर देख सकती हूँ। मतलब उसमें जो मैं, मेरापन जो मैं बोल रहा है वो एक्चुअल में है नहीं। वो सिर्फ मैं को बार बार रिपीट करके हमने एक ऐसा कुछ बना दिया है। वो मैं का जो है ना, उसके थ्रू जब रिफ्रैक्ट हो जाता है आत्मा का विजन, फिर वो टेढ़ी दिखती है। स्ट्रॉ जो सीधी, वो टेढ़ी दिखती है। देखा होगा ना, पानी में ग्लास में डाल के सबने स्ट्रॉ को, टेढ़ी दिखती है। वो है नहीं टेढ़ी, टूटी हुई और टेढ़ी दिखती है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि ये संगठन का बंधन, संस्कारों का बंधन, कर्म बंधन, कर्म भोग है, ये सारी बातें व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही इमर्ज करते हो और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो। अपने आप ही, सब अपने आप होता है। कोई कुछ कर नहीं, अपने आप ही बस। मैं, मेरे ये, मेरे वो, मेरे ये, मेरे वो, मेरे इतने सारे संस्कार, मेरे गहरे संस्कार, मेरे बंधन। अरे अभी कहाँ छूटेंगे, बहुत टाइम लगता है। ऐसे थोड़े ना एक दिन में छूट जाते हैं सारे संस्कार। सब एक से बढ़ के एक व्यर्थ संकल्प। और बाबा क्या कह रहे हैं? फिर कहते हो अभी छुड़ाओ। बाबा कुछ तो करो, छुड़ाओ बाबा। कैसे फील करूं मैं आपको? कैसे बाबा मैं अपने इस ट्रुथ को फील करूं? ये एक एक संकल्प कैसे मैं करूं? क्या करूं जो आप रियल फील? एक एक थॉट सर्प है, भ्रम है। बाबा आप छुड़ाओ, कुछ करो। बाप कहते हैं कि तुम हो ही छूटे हुए। इट इज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। तुम हो ही छूटे हुए। किसने बांधा तुमको? हम्म। तुम
बाप कहते कि तुम हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छूटो। अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, हम्म, क्लियर बताएं, क्या क्लियर बताएं सिस्टर किरण? हाँ जी बोले। अनम्यूट कीजिए। ओम शांति में ओम मैं पहले शांति। वाली बातें क्लियर करना चाह रही थी जो आप कह रहे हो ना, मम्मा मम्मा ने कहा कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो अभी तक तो यही समझती है कि मतलब मम्मा जो बाबा कह रहा है उसकी श्रीमत का पालन करना है, मतलब जो हम्म। हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो ये समझा ना अभी तक तो उसको। तो हम्म। अभी मुझे ये वाली चीज क्लियर नहीं हुई कि जैसे मैं और जो मेरा है, मान लो ये तो पता है कि ड्रामा में कर्म हो रहा है ना, अभी तो हम्म। ये समझ में आता है कि कर्म हो रहा है, कर नहीं रहे, सब कुछ हो रहा है। हम्म। कई बार होता है कि ये प्लान बनाया कि ये होगा, लेकिन वो होता ही नहीं, उससे बिल्कुल अलग ही कुछ हो जाता है। क्योंकि फिर बिल्कुल। समझ में आता है कि हाँ कि जो जैसे होना है वैसे ही होगा। तो ये समझ बिल्कुल। में आती है। तो वो बिल्कुल। वाली बात मैं क्लियर करना चाह रही थी कि वो, मतलब ये वाली बात क्लियर नहीं हुई कि वो, क्योंकि हमारी फीलिंग में कई बार होता है कि मैं कर रही हूँ। तो मेन हाँ। बात है कि वो बैलेंस होना चाहिए ना कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, वो तो हो रहा है अपने आप, आत्मा से कर्म हो रहा है बाबा के थ्रू, बिल्कुल। कर्म कर रहे हैं ना। तो ये वाली बात बिल्कुल। फीलिंग में आती है ना अभी तो, मेन तो क्योंकि मेन फीलिंग होती है, थॉट से भी ज्यादा हाँ। पहले फीलिंग में बस बिल्कुल। जाता है, बिल्कुल। वो बात अंदर बिल्कुल। है। ये वाली बात बिल्कुल। क्लियर कर कि हाँ वो। जी। इसीलिए हम ये देख रहे थे कि जितनी बार भी मैंने किया आया मन के अंदर, मैंने हाँ। किया, मेरे साथ हुआ, मेरा काम है, मुझे करना है, एवरी टाइम क्वेश्चन दैट मी, आई एंड माइन, एवरी टाइम क्वेश्चन इट। मुंह से निकल भी गया, मैंने आज बहुत हम्म। सारा काम कर लिया इसलिए थक गई, हाँ, मान आपस लीजिए। में तो बात यही करते हैं ना, यही वाली बात वो हाँ। जैसे सिस्टर यामिनी कह रहे थे कि हम जैसे आपस में बात करते हैं, तो फिर हाँ। उस बात का लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मतलब कि भी हाँ। किस तरह बात करेंगे। तो अब जैसे इसकी भाषा ये बता सकती है, जब भी कोई हाँ। पूछता है ना ऑफिस ऑफिस से आके, अच्छा कैसे दिन गया, पता नहीं, मुझे तो यही मोमेंट रियल लग रहा, हम तो यही बात करती हूँ अब ऐसे सभी से, चाहे किसी को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। हम्म। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए आज, ये बोल सकती हूँ मैं, हम्म। है ना। मुझ आत्मा ने बहुत तरह तरह के एक्सपीरियंसेस किए आज, एवरी मोमेंट वाज सो न्यू एंड सो फ्रेश। तो हमारी तो भाषा ही ये हो गई अब सब घर वालों के साथ भी, है ना। ये ऑर्डिनरी भाषा, इसको बोलना अब ना बोलती है ना सामने वाले को भी पता है ना। जैसे मान हम्म। लीजिए हम वॉक से आए और ब्रदर्स जो मेहमान आए हुए उनके साथ वॉक पे गए, और फिर वापस घर पर आए, फिर ब्रदर्स घर पर आए मान लीजिए, उन्होंने पूछा सो व्हाट डिड यू डू ऑल डे, आपने क्या किया पूरे दिन। बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे अंदर, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। वॉक पर भी गए थे, डक्स को भी खाना खिलाया, सब अनुभव मैंने किए हैं। तो मुझे पता है कंटिन्यू कौन हुआ, मैं लिविंग बीइंग। अनुभव सब बदल रहे हैं, पर मैं लिविंग बीइंग कंटिन्यू हो रही हूँ। तो वो किसी को भाषा ही समझ नहीं आई यहाँ तो। नहीं, भाषा आएगी क्यों नहीं आएगी, आपने बोला मुझे बहुत तरह तरह के अनुभव हुए, हर मोमेंट नया था, क्यों नहीं आएगी। अच्छा, तो ये देखो, किस ये तरह का थॉट अनुभव हुआ भी फिर? सामने वाले को भाषा समझ नहीं आएगी, मतलब मेरी दृष्टि उसके प्रति क्या थी। हाँ, दृष्टि गलत है ना। हाँ जी। मैंने तो उसको लिमिटेड, कुछ मेरे माइंड ने चुपके से अंदर बैठे बैठे चुपक चुपक चुपके से बोल रहा है, इनकॉग्निटो, गुप्त रूप में, फीलिंग में। आपने बोला ना फीलिंग में माया बोल रही है, उसको नहीं हाँ, समझ फीलिंग आई, में है। उसको नहीं समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ। हम्म। हाँ। मुझे जैसे कभी पार्ट में बच्चे या कोई फोन करके पूछते भी हैं, मम्मी हाउ वाज योर डे, आपने क्या किया आज पूरे दिन, ऐसे पूछते हैं ना। तो मैं तो हम्म। बाबा के साथ देख रही होती हूँ, मुझे पता है जिसको वो मम्मी बोल रहे हैं वो मम्मी है ही नहीं, बाबा उसकी मम्मी है ना, मुझे तो ये पता है अंदर, और मैं आत्मा देखती हूँ। मेरे एक्सपीरियंसेस सब बहुत अलग अलग होते हैं, पर मुझे लगता है मैं ही कभी चेंज नहीं होती, ऐसे हम्म। बोलती है अभी पार्ट में भी, है ना। अभी डेंटिस्ट के यहाँ पे गई कल,
पार्ट में डेंटिस्ट के यहाँ जाना था। तो डेंटिस्ट ने कहा सो वेयर आर यू गोइंग फॉर हॉलीडे, एनी प्लान्स फॉर द समर? आपके कोई प्लान्स है समर के लिए, आप हॉलीडेज पे कहीं जा रहे हो? तो माइंड ने देखा हॉलीडे पता तो है मुझे कि कुछ ट्रिप्स आ रही हैं अभी जाने के लिए, दिख तो रहा है मुझे, पर मैं एज अ पर्सन नहीं बोलूंगी। तो मैं थोड़ी एक पॉज लेती हूँ हमेशा जवाब देने से पहले, मैं कभी मैंपन में जवाब नहीं दूंगी उसको। हाँ, अच्छा। हम्म। पॉज, 1 सेकंड का प्रैक्टिस के साथ पॉज आने लग जाता है। हाँ, फिर मैंने कहा लाइफ इज अ हॉलीडे इजंट इट? हर मोमेंट ही तो हॉलीडे है। किसको हॉलीडे की जरूरत? मैं क्यों ऐसे उल्टा पुल्टा जवाब दूं पर्सन माइंड में, हाँ मैं यहाँ जा रही हूँ, वहां जा रही हूँ, यहाँ मैं उसमें क्यों जाऊं मैं? हम्म। तो सामने वाले को भी वो फीलिंग आती है, फिर उसने बोला आई वेट, जब आपका अपॉइंटमेंट होता है ना, आपका नाम देखती तो मुझे लगता है 1 आवर ऑफ पॉजिटिव सेशन। ऐसे बोली। मैंने अपनी चेकिंग की अंदर, अच्छा अंदर कोई खुशी आ रही है? हम्म। इमीडिएटली जैसे ही मैंने चेक किया, मैंने मुंह से अपने आप निकला, मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा आपका ही ट्रुथ रिफ्लेक्ट हो रहा है फिर तो। हम्म, आपका ही ट्रुथ रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको। हम्म। आपकी कॉन्वर्सेशन बदल जाती है। यू आर नॉट टॉकिंग ऑर्डिनरी, बट यू आर नॉट टॉकिंग वियर्ड। ना आप वियर्ड बातें कर रहे हैं, ना ऑर्डिनरी बातें कर रहे हैं। आपकी बातें ट्रुथ बट सिंपल एंड ऑब्वियस हर आत्मा के लिए। हम्म। हर आत्मा के लिए ऑब्वियस, सिंपल एंड ट्रूथ। हर आत्मा के अंदर पॉसिबिलिटी है ये क्रिएटिविटी की। तो मतलब ये हर But मोमेंट पे चेक करना कि मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या आत्मा अपने अकॉर्डिंग चल रही है, बिल्कुल, बिल्कुल, अकॉर्डिंग फीलिंग है जो ना? है। हाँ, हाँ। नेबर के पास मिलने गई, उसने वो वाइन लेके आ गया घर पे। हम नेबरहुड में नए आए हुए, अब मैं घर पर थी नहीं, पार्ट में जो बच्चे हैं वो घर पर थे। नेबर आया, न्यू नेबर्स आए हैं, वाइन की बॉटल ले आए, है ना? ट्रेडिशन है, होता होगा भाई उनके पार्ट में। तो वो वाइन की बॉटल ले आया। अब मैं घर पर आई, मैंने कहा ये क्या है? तो उसने बोला नेबर लेके आए थे वेलकम गिफ्ट। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वापस दे के आ जाती हूँ। तो डॉटर ने बोला ऐसे ही फेंक दो ना नाली में, वापस देने की कहाँ जरूरत है? सो रूड, यू सो रूड। वापस क्यों देते हो? ऐसे कोई वापस देते हैं क्या गिफ्ट? मैंने कहा नहीं, नाली में डालूंगी फिर भी उसको लगे कि मैंने एक्सेप्ट किया है। राइट? हम्म। नो, हाँ। जाना है। गई वहां पर, उसके कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था घर पर, हाँ, पार्ट में। तो मैंने कहा कि आई रियली अप्रिशिएट आपने इतना ब्यूटीफुल वेलकमिंग, एंड रियली दिल से, आत्मा से, आत्मा के दिल का। क्योंकि मुझे पता है आत्मा का हम्म। प्योर जो दिल है उसका वे ऑफ एक्सप्रेस वाइन है, पर उसके हम्म। दिल में तो प्यार है ना। हाँ। एक्सप्रेशन भले ही वाइन का हो, पर दिल तो उसमें प्यार है ना। हम्म। उसने अपने ग्रेटिट्यूड और दिल से उस आत्मा ने अपने नेबर में, जो भी नेबरहुड में आया, उसको वेलकम के लिए गिफ्ट दिया है। बहुत प्योर हम्म। फीलिंग से। मैंने कहा हम लोग है ना पार्ट में, हमारे यहाँ पर ये पीते नहीं है, तो मैंने कहा वेस्ट क्यों हम्म। कर, मैं आपको आपकी चीज वापस देने आई थी। तो उसको वो फीलिंग बड़ी अच्छी लगती है सामने वाले को। हाँ, उसने बोला आप कहाँ से हम्म। आए हो? कि वो अमेरिकन, मैं पार्ट में इंडियन, वो पार्ट में अमेरिकन। आप कहाँ से आए हो? पॉज। मैं इंडिया से आई हूँ, मैं जोधपुर में राजस्थान में रहती हूँ, नहीं। एक ही जगह से आए हैं सब। एक ही जगह से Absolutely. आए। सब तो एक ही जगह से। एक्चुअली हम सब का घर तो वैसे तो देखा जाए तो एक ही तो है ना। हाँ, घर तो सबका एक है। घर तो हम सबका एक है। यहाँ पर हम सब लिविंग लाइट्स, अपना अपना लिविंग लाइट्स नहीं बोला मैंने, उनको बोला यहाँ पर हम सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, अलग अलग हमको दिए गए हैं। तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आया अंदर। उसने पूछा हम्म। अच्छा आप मेडिटेशन करते हो क्या?
हाँ, तो चल गया। हाँ, मैंने कहा मेडिटेशन नहीं भाई, एक लाइफस्टाइल है ना। जस्ट मेडिटेशन को भी हाँ हाँ मैं तो मेडिटेशन करती, नो नहीं, इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल। नहीं, परम धाम नहीं बोला हमने उनको। हम्म। ये सब बातें नहीं बोलते हैं, हम परम धाम से आए हैं और ये सब नहीं जैसे बोलते हमारे हैं। लोग होते हैं ना, जीवन ये जीने की कला ही है, ऐसे बोल देते हाँ, हैं ना हम लोग एक हिंदी जीवन में। जीने की कला है। जीवन मैं जीने की कला मेडिटेशन है, ऐसे करती बोल। हूँ, आपको मेडिटेशन सीखना है तो आप मुझे बताना, वो सब नहीं, वो फालतू की बातें नहीं। इसमें अटेंशन दे तो लैंग्वेज एक्यूरेट हो सकती है, और सामने वाले को भी और हमारे को दोनों को मदद हो। एक्यूरेट हो जाती है। अटेंशन प्लीज, सामने वाले के अकॉर्डिंग लैंग्वेज टेलर हो जाती है। सोच के बोलोगे तब तो ज्ञान की भाषण दे के आ जाओगे, चार बातें बुला के, और उसको पुट ऑफ करके आ जाओगे ज्ञान से। बिल्कुल उसका इंटरेस्ट ही खत्म करके आ जाओगे ज्ञान में। नॉट एट ऑल। अभी पार्ट में हम इंग्लिश क्लास में यही शेयर कर रहे थे, एक पार्ट में जो यहाँ गेस्ट आए हुए ना, वो जैनिज्म पार्ट में, इसका पार्ट जैनिज्म का पार्ट है। तो वो जैनिज्म को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत मारासा बोलते हैं ना, मारासा क्या बोलते हैं, मारासा ही बोलते हैं ना, वाइट वाइट कपड़े पहनते हैं, वो मुपत्ती लगाते हैं, है ना, तो बहुत फॉलो करते हैं उन, है हाँ, ना। दो तरह के जर्नी होते हैं। हाँ जी, है ना, तो बहुत फॉलो करते हैं, है ना। तो इसके भी पार्ट में यही पार्ट था पहले, हाँ, जिस पार्ट में ये पार्ट पैदा हुआ है। तो तो वो भी रिश्ते में है, तो उसमें बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि आप ये 2-3 चैप्टर्स पढ़ोगे क्या इसमें, जो उनकी जो बुक पढ़ रहे हैं, वो 2-3 चैप्टर्स पढ़ेंगे आप इसमें। तो एक बार तो मैंने गिवन कर दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगी, अंदर से आया, मैं मुझे नहीं पढ़ना, मैं तो सिर्फ मुरली पढ़ती हूँ। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग है मैं बाबा को धोखा दे रही हूँ, ऐसी फीलिंग आई अंदर से, मैं बाबा को धोखा दे दूंगी अगर मैंने ये पढ़ लिया तो। हमें कुछ करना तो चाहिए, पढ़ना क्या हो गया, पढ़ ले नहीं नहीं, क्या हो गया। सुनना सुनना सुनना, हाँ। फिर मैंने सोचा मैं तो पापा को धोखा दे रही हूँ, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, एक्चुअली मुझे ना इंटरेस्ट नहीं है। फिर मुझे एकदम से बोलने के बाद लगा मैंने ठीक नहीं किया। बाबा कुछ मन के वश हो गई क्या मैं आत्मा? हाँ बच्ची, ओके, ठीक है, अभी छोड़ दे इस बात को, देखते हैं, छोड़ दे अभी इसको। हाँ, फिर मैंने छोड़ दिया, समझ गई, मान लिया, मन मन के वश हो गई थी मैं आत्मा, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई गिल्ट विल्ट कुछ नहीं उसके बाद, ना भूल गई बात। नेक्स्ट डे वापस उन्होंने कहा मैं आपको 2 चैप्टर नहीं बोलूंगी, पर मैं 2 पैराग्राफ हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे आप समझा सकते। मैंने कहा एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, फटाफट लिया उनका चैप्टर, मैंने कहा अभी कर लेते हैं। बोले नहीं, पार्क में वॉक पर जाते हैं और फिर हम पढ़ते हैं वॉक। मैंने कहा ठीक है, एज यू विश। हाँ, बोले नहीं, इट वुड बी अ डिफरेंट चेंज। मैंने कहा या, लाइफ इज अबाउट एक्सपीरियंसेस ना, सो वील हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, चलो चलते हैं। हाँ, तो हम वॉक पे गए एंड बोले बट इट्स सो ब्यूटिफुल, द वॉक इज सो ब्यूटिफुल, हाँ लेट्स जस्ट गो बैक होम एंड रीड इट। तो वी वर ऑन अ साइलेंट वॉक। मन बोल रहा था कुछ नहीं बोल रही है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा उनको, तू तो चुप चुप करती है वॉक। हम्म, हाँ, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द हाउ यू कैन लिव। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही करना है, योर्स मे बी हाँ। डिफरेंट, आई डोंट नो, बट मैं बाबा के साथ चेकिंग कर रही हूँ पूरी, एंड थोड़ी देर हुई, कुछ वो डिसाइड, वो कोशिश कर रही थी पता करने की कि हाउ दीज पार्क्स आर ऑल कनेक्टेड। वो ये कोशिश करती थी, क्योंकि पार्क्स इतने बड़े बड़े होते हैं ना यहाँ पर, और बीच बीच में हाईवेज भी होते हैं, पता नहीं कैसे पार्क पूरा कनेक्टेड भी होता है। तो वो सोच रही थी, मैं तो देखो मेरा मन क्या सोचा था, वो क्या सोच रही होगी, और वो तो अपने ही उसमें थी, ये पार्क्स कैसे कनेक्टेड है, ज्योग्राफी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही थी वो, और मेरा मन सोचा वो क्या सोच रही होगी। हाँ, फिर थोड़ी देर हुई, मैं तो साइलेंटली देख रही हूँ बाबा के साथ, अपनी मन की चेकिंग कर रही हूँ, और साथ में सब कुछ हो भी रहा है, वॉक कर रहे हैं साथ में। फिर थोड़ी देर आई फिगर्ड आउट हाउ दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड।
फिर वो मुझे बता रही है कि देखो मैंने फिगर आउट कर लिया, ज्योग्राफी वाज माय स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, आई फिगर्ड आउट हाउ दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड. And I was just so smiling at Baba and seeing the beauty of that soul, and I could only feel love for that being. And I literally just, मैंने कहा you're so cute. मन से मुंह से अपने आप ही निकली, you're so cute. क्योंकि वो फीलिंग आई अंदर से प्यार की उस आत्मा के प्रति, उसका पार्ट कितना क्यूट पार्ट है, and it's just a beautiful relationship that's going on whilst walking and being with each other, sometimes in silence and then sometimes in just pure expression of love, just like that. फिर हम घर पर आए, फिर पढ़ा, फिर हम पढ़ने बैठे, और फिर पढ़ा तब हमने देखा कि उसमें आई वॉज वेरी अमेज्ड, उस नॉलेज में भी जो उस किताब में जो लिखा हुआ था वो भी बहुत ब्यूटीफुल था. सोल और बॉडी में क्या फर्क है, सोल कैसे इग्नोरेंस में आती है, फिर सोल कैसे ज्ञान से नॉलेज में आती है, अंधकार से अंधेरे से उजारे में आती है. तो मैंने मुरली के देखा, सारे अंश पद्य किताबों में है, मुरली के ही हाँ, अंश है सब. मैंने कॉमनैलिटीज भी देखी, फिर मैं उनके साथ डिस्कस किया, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, मुझे नहीं पता आपके जो भी महाराज है वो क्या बताएंगे आपको, पर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग जो हमें सिखाया जाता है वो ये अंडरस्टैंडिंग है. तो थोपा नहीं उनके ऊपर, ऐसे मन से ही नहीं आया कि थोपू उनके ऊपर कुछ. हर एक की अपनी अपनी जर्नी, हर एक का अपना पार्ट है, किसी का ट्री का ब्रांच होगा, किसी का कुछ और ब्रांच होगा. होल ट्री बाबा लव्स एंड रिस्पेक्ट्स, बाबा तो पूरे वृक्ष को लव और रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना. तो बिल्कुल मन में भी नहीं आया कि थोपू उनके ऊपर. मैंने कहा ये है अंडरस्टैंडिंग. पर हाँ, ये है कि ज्ञान क्या है ये पता होना, ये हमको बताया गया है. अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैं शेयर कर सकती हूँ. आपको इंटरेस्ट है तो सोल टू सोल सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, because I can really see that soul with absolute respect and love. That soul is no less because that is following some Jainism and I'm following BK. तो बोले you know what, फिर उन्होंने कुछ डिस्कशन किया, तो उन्होंने कहा कि एंड बातें वही है, मुझे लग रहा है जो बाबा की मुरली वही वो पूछ रहे हैं, बट अंडरस्टैंडिंग एट अ फिजिकल लेवल है. फिर मैंने कहा हाउ अबाउट यू सी इट, हाउ अबाउट आप उसको देखें इस लेवल पर, थॉट के लेवल पर, सेंसेशंस के लेवल पर आप देखें. तो उन्होंने कहा कि नहीं, बट इज डज दैट मीन कि सब गलत होंगे सब सही होंगे, ऐसे होता है क्या, ये तो थोड़ी ना है कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी. मैंने कहा नहीं, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. फिर हमने उनको एक ऐसे बताया, जैसे कि मैंने कहा अच्छा आप क्या देख रहे हो. मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं मुझे दिख रहा है एक फेस विद ग्लासेस ऑन इट. मैंने कहा नहीं ना, मुझे तो वाइट दिख रहा है, कुछ मुझे तो नहीं दिख रहा है फेस विद ग्लासेस. तो बोले नहीं फेस विद ग्लासेस है. मैंने कहा नहीं, आप मेरे दृष्टिकोण से देखोगे तो ये दिख रहा है. आपके दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको कोई गलत है कोई गलत. ये सिस्टर शिवानी अपनी क्लास में बताती है जरूर. किसी भी पार्ट का वो इधर से देख रहे हैं, आप उधर से देख रहे हो, सही दोनों है, गलत सही भी नहीं. हाँ, कोई जैसे गलत आज है. मैं अपनी बात का जवाब देती हूँ कि आज लेस्टर से अनीता दीदी आए हुए थे, तो क्लास करा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जैसे हम फटाफट से जैसे मन में कहा था, तो कैसे एकदम से आउट हो गया ना कि उसको समझ नहीं आई. तो ये हाँ रियलाइज हुआ ना बाद में कि ये देखो मन कैसे बोल देता है और हम फिर एक्शन में भी आ जाते हैं. तो हाँ, दीदी ने बोला कि जानकी दादी क्या करती थी, जैसे कहती हम तो फिर भी बीके नॉन बीके में डिफरेंशिएट कर देते हैं, नॉन बीके बीके. नहीं हम नहीं दादी के करते सामने हैं, कोई भी दादी किसी को डिफरेंशिएट नहीं करती थी. नहीं दादी करते सबको एक कभी समान भी देखती थी. नहीं. बिल्कुल, हर वो एक लोग आत्मा का ट्रुथ उसके लिए वो ही है जो उसके लिए उस मोमेंट में उसको सत्य लग रहा है. यू आर नो बडी टू पुश ट्रुथ ऑन एनी बडी. कहते दादी सबको एक समान देखते थे, कोई भी आ जाए बिल्कुल बिल्कुल. कहीं. तो जब आप इस तरीके से जी रही हो, लिविंग एज अ सोल, अब ये सब हुआ,
फिर उन्होंने कहा कि मैं ये भी पढ़ रही हूँ, मैं ये भी पढ़ रही हूँ। मैंने कहा अगर आपको इंटरेस्ट हो तो बताना। तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं। मैंने कहा ठीक है, जब आपकी इच्छा हो, कोई नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अंदर पता आप भगवान के तो बच्चे हो। मैंने बोला नहीं, पर मुझे अंदर पता था आप भगवान के तो बच्चे हो ही हो। तो मुझे क्या करना, आपका पार्ट में क्या चल रहा है, मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। मन में ही ये सब, मन की बात है ये, जो मैं आत्मा आपको बता रही हूँ, मन में ये था। फिर मैंने इंग्लिश क्लास में ये एपिसोड शेयर किया था। मैं क्लास से बाहर निकली, उन्होंने कहा व्हाई नॉट, आप मुझे कोर्स कराओ 1 हफ्ते का, अच्छा। व्हाई नॉट। मैंने कहा चेकिंग की, अंदर मन में तो खुशी तो हो रही थी, मन तो बड़ा खुश हो रहा था। देखो मेरी वजह से ऐसा हुआ होगा। हाँ, देखो इस मन तो टाइम चेकिंग। देखा, पर मैं उससे भी साक्षी हूँ, मैं फंस नहीं रही हूँ, देख रही हूँ, बिल्कुल देख रही हूँ। एंड बाबा के साथ ये भी दिख रहा है, वो भी पार्ट था उसका। उसका अगर लेने का पार्ट था तो वो लेगी, नहीं लेने का पार्ट था तो नहीं भी लेगी। पार्ट था इसलिए ले रही है, और कोई रीजन नहीं है लेने का। मतलब ड्रामा अनुसार ये सब कुछ। ड्रामा अनुसार ले रही है, बहुत क्लियरली दिखता है, क्योंकि करण करावनहार करा रहा है मीन्स व्हाट। तो ये एक्चुअली लिविंग लाइफ, ये लविंग लाइफ, ये लविंग रिलेशनशिप्स। जब किसी पे कुछ थोपना नहीं होता है, अपने आप को राइट सिद्ध नहीं करना होता है, तो बहुत एंजॉय करेंगे आप जीवन में रिश्तों को। अच्छा। मतलब मैं बंधन राइट, में नहीं आएंगे ना कोई? हाँ बंधन में जी, नहीं आएंगे ना, अगर किसी पे थोपेंगे नहीं तो बंधन नहीं बनेगा ना कोई भी। बंधन में आएंगे ही नहीं। बंधन होता क्या है पता नहीं है। बंधन संकल्पों से ही बन जाता है ना, वैसे तो बंधन है ही नहीं है। मैं राइट तुम रॉन्ग, तुम हम्म। जैन, मैं ब्रह्म कुमारी, तुम जैन। सब बोले हाँ मुझे आप ब्रह्म कुमारी का कोर्स कराओ। मैंने उनको यही कहा, मैं ब्रह्म कुमारी का कोर्स नहीं कराऊंगी, मैं आपको परमात्मा का ज्ञान शेयर करूंगी, मुझे ये लेबल भी नहीं चाहिए। हम्म। आई डोंट वांट एनी लेबल्स। बोले एब्सोल्युटली वंडरफुल। मैंने कहा परमात्मा का ज्ञान शेयर करूंगी आपके। तो ये जो यू आर लिविंग, यू नॉट, मैं कमरे में बैठ गई बंद होके बस, मैं पीसफुल हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं पीसफुल हूं कमरे में बैठ के। हम्म। आप पूरे दिन जी रहे हैं ना आत्मा की तरह, शरीर को यूज कर रहे हैं ना, you're हम्म। so happy, your happiness will radiate, your peace will radiate. This is living life. You're not disconnected from life. सबके साथ जी रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं। हम्म। क्लियर हुआ? इससे ज्यादा तो एग्जाम्पल क्या, इससे तो पूरा दिन, महीने, साल निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 अच्छा से समझ में आ गया। जो ये पूछना चाहती एक्चुअली गहराई में थोड़ा सा कि कैसे हम्म, इसको प्रैक्टिकली लाना है, मतलब आज भी किया है इसने। वैसे बॉडी पे भी फर्क देखा जब एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ, तो बॉडी पे भी उसका फर्क देखा 2 दिन से। तो उसको अच्छा फीलिंग आया जैसे कि भी है ना, क्योंकि एक्सेप्ट करने से सब ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा और बिल्कुल गहराई में जाना चाह रहे थे, तो वो बताया बिल्कुल। आपने। थैंक यू वेरी मच। अब जरूरी नहीं सब कुछ इतना सिंपल इजी भी जा रहा हो दिन में, कई बार ऐसे भी हम्म। हुआ है, कुछ किसी ने कहा भी है, हाँ बच्चों के पार्ट में किसी ने कुछ कहा भी, तो भी सेम ही चीज है आत्मा के लिए, है ना। तो या कभी जैसे फोन, ऐसा नहीं कि मदर को फोन नहीं करना है, पर जनरली क्या होता है, काम कोई होता है ड्रामा के अनुसार, तो फिर आप फोन कर लेते हैं। नहीं तो क्या होता है, सीधा जैसे मदर आती, मदर को फोन करना, ये आत्मा तो सीधा बाबा के साथ देखती है मदर को, कहीं ऊपर नीचे नहीं, कि मैं और बाबा और ये आत्मा तो हम साथ में ही तो बैठे हैं।
अभी कभी अलग हुए कब थे? तो इमीडिएटली उस आत्मा को भी, मदर को जो पार्ट प्ले करी, बाबा के सामने देखती कि अरे हम साथ में ही तो हैं। उस आत्मा को भी बाबा की फीलिंग्स मिल रही हैं, बाबा का प्यार मिल रहा है इमीडिएटली। नो वेस्ट ऑफ टाइम। काम होता है तो जरूर, कोई काम होता है तो फोन करते हैं पार्ट में, पर यही होता है बाबा मदर है, उसकी भी मेरी भी। अब हमको जो पार्ट प्ले करना है वो कर रहे हैं इंटरेक्शन में। बट मिसिंग, मन मिस कर रहा है इसलिए मैं कर रही, नो, देन दैट इज नॉट द राइट बैकग्राउंड कॉल करने का। क्लियर हो रहा है? हम्म हम्म, ठीक है। नहीं नहीं, 1 मिनट दीदी, 1 मिनट। हम्म। एक्सक्यूज, या किसी ने बोला, अभी आपने बोला ना कि याद आ रही है तो फोन करना, दैट्स नॉट राइट। तो जब अगर याद आ रही है तो फोन नहीं करें, तो उसके लिए क्या करें वो बताएं। अभी वही देख बताया था, शायद सुना नहीं उन्होंने, कि बाबा के पास देखे ना आत्मा है, हम तो साथ में ही ना, इटर्निटी में तो हम साथ में ही। अगर माइंड, टाइम, डिस्टेंस और स्पेस को हटा देते हो, आर यू नॉट टुगेदर? somebody has wrote कि दीदी आप आत्मा तो मन की सुनते ही नहीं हो। अरे सुनेंगे नहीं तभी तो पता चलेगा आत्मा बाबा का बच्चा। सुनना ही नहीं है अपने आप, वो मेरी सुने या मैं उसकी सुनूं? ओके। मन मेरी सुने या मैं मन की सुनूं? अच्छा, और दी याद है आपको कल भी काफी सारे रिक्वेस्ट थे कि भाई आप बाबा से कैसे बात करती हैं वो बताएं। यही तो सब बातें हैं, हम तो सब पूरा दिन बाबा के साथ ही सब। बाबा से, ओके नाउ, ये तो इट इज आपने। ऑल बाबा, आई एम नॉट डूइंग इट अलोन। अब जो भी जितना सब कुछ बताया है, मैं मोमेंट बाय मोमेंट बाबा के साथ हूं, और अपने अंदर की चेकिंग भी चलती जा रही है साथ ही साथ मन की, ताकि मन मुझे धोखा न दे पाए। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी। अम, ये लिखती हैं कि अगर जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि इज इट नॉट ओके कि अगर हम यूज करें कि मेरे मन में थॉट आया मैंने ऐसे किया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं दे डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज की एक्सपीरियंसेस हुए, आपके घर वाले तो ज्ञान में हैं तो दे कैन किसने बोला अंडरस्टैंड, घर वाले ज्ञान में है? मतलब दे नो यू टॉक लाइक दैट, या दिस इज व्हाट इट और इज रिटन। बचपन से, बचपन से। अभी रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग। पहले उनको ये कैसी ये क्या वियर्ड बातें करती, उनको लगता था पहले कि कैन यू गिव अ स्ट्रेट आंसर, ऐसे ही बोलते थे, कैन यू गिव अ या स्ट्रेट आंसर। हाँ, आप सीधा सटा जवाब दे सकते हो, साधारणतः ऑर्डिनरी जवाब दो हमको। मैंने कहा ना आप ऑर्डिनरी ना मैं ऑर्डिनरी, तो बातें कैसे ऑर्डिनरी हो सकती है हमारी? इट इज रियली, यू आर दैट क्रिएटिव, एवरी सोल इज दैट क्रिएटिव। नॉर्मल है, बिल्कुल ये नॉर्मल बातें हैं। ओके। एंड हम्म। एक और चीज कल के क्लास से रह गई थी कि अगर मेरे मन से कोई बात निकल जाएगी तो वो सामने वाले के भी मन से निकल जाएगी। हाँ, um, वेरी yeah. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए मैं ये 4 लाइन पढ़ूंगी बाबा की मुरली की, फिर देखते हैं क्लियर हो जाएगा। तो बाबा बोल रहे अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मर जीवा बन चुके हो, यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर कर चला रहे हैं, जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों ले लेते हो? जिम्मेवारी मतलब, ओहो, एक तो ये ज्ञान में आने के बाद ये भी एक होता है, हाँ, चेक करना, अपनी अपनी चेकिंग करना। नाउ दिस बॉडी भगवान के लिए है, ये शरीर, अब मैं भगवान के शरीर, मैं भगवान की सेवा के लिए इस शरीर को यूज कर रही हूँ। ये ईगो है कि आत्मा है? मिक्स्ड।
मिक्स्ड है कि पूरा ही? पूरा ही भ्रम है, अत्याचार है, पूरा ही अत्याचार है, पूरा ही भ्रम है। नहीं, तुम बाबा के शब्दों को लेकर है ना ऐसे कर सकते हैं, मैं इस धरती पर आई हूं विश्व की सेवा करने के लिए। मान लिया, ईगो ने खा लिया उनको। बाबा क्या बोल रहे हैं? बाप की जिम्मेवारी है, आप क्यों ले लेते हो? मुझे उसको साकाश देना है, उसको बीमारी है, उसको सभी तो करते हैं, फिर हम क्यों नहीं करें? मैंने कहा आपको किसी ने मना नहीं किया, आपने मुझसे पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है, मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। आपको जो ठीक लगता है आपके पाठ के अनुसार आप वो ही करें। ये एक दूसरा दृष्टिकोण, आपने पूछा इसलिए बता रहे हैं, नहीं पूछेंगे तो वो भी नहीं बताएंगे। वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, तो आप मुझे आके अगर ये बोलेंगे ना कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है क्या, फिर एब्सोल्युटली नॉट, मैं तो सुनूंगी नहीं, मेरे तो कान में नहीं जाती वो बातें, ऊपर से चली जाती है ऐसे ही। वो उनके लिए राइट है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेरे लिए कुछ और राइट है। ट्रू। तो बाबा जिम्मेवार है, सबकी सेवा के लिए बाबा जिम्मेवार है। मुझे अपने सत्य में रहकर बाबा के साथ, अब मेरी बॉडी नहीं तो मैं क्या सेवा करूंगी इस बॉडी के थ्रू? मैं सिर्फ आत्मा बाबा के साथ हूं, और बिल्कुल बाबा की जो फीलिंग है हर आत्मा के प्रति, बस वो मेरी फ्री क्लीन क्लियर फीलिंग है। अगर कोई इम्प्योरिटी है वो मेरे माइंड में है, मेरी इम्प्योरिटी नहीं है वो। मैं उस इम्प्योरिटी से साक्षी बिल्कुल उस फीलिंग को अपने आप को टच नहीं होने देती, क्योंकि बाबा के वूम में हूं तो वो फीलिंग्स मुझे टच नहीं करती। भले कितनी भी आती भी होंगी, पहले से तो 80% कम, पर जो 20% भी बची हुई है वो अगर आती भी है तो उसकी इंटेंसिटी कम, और वो इंटेंसिटी जो चल भी रही है, कभी हो सकता है वापस 100% की एक थॉट की इंटेंसिटी आ भी जाए, नो प्रॉब्लम। मैं उन सब से बिल्कुल साक्षी हूं, मैं अनटच्ड, मुझे कोई फीलिंग कोई थॉट कोई इमोशन टच नहीं कर सकता। तो जो मेरी प्योर फीलिंग है वो ही अपने आप एक्शन में आएगी, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है बाहर की दुनिया में। पूरा इंटरेस्ट ही है बाबा में और बाबा के सत्य में, अपने सत्य में, और मैं मिक्स ना हो जाऊं अपनी मन की फीलिंग से। बस पूरा अटेंशन तो इसी पे ही रहता है, बाकी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है। बाकी काम किया पता नहीं वो अपने आप हो गया। हम्म। तो अभी जो आपने पूछा कि स्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव और निर्विकल्प भाव से जब हम करते हैं तो सामने वाले में भी व्यर्थ नहीं चलते। अभी बहुत सुंदर बहुत ब्यूटीफुल चीज है जो बाबा ने हमें बताई है। हम्म। कितनी बार ऐसा होता है, मैंने देखा है सेवा की फील्ड में भी, घर में भी, पार्ट में भी, किसी ने कुछ कहा या आपके मन ने ही कुछ कह दिया किसी के प्रति, मुंह से नहीं बोला पर मन में बहुत कुछ सोच लिया मन ने, इम्प्योर। इम्प्योर मतलब उनके कंप्लेन पार्ट के बारे में मान लीजिए। हम्म। पर मैं एकदम बाबा के साथ, छोटा सा एग्जांपल ही देती हूँ शायद उससे क्लियर भी हो जाएगा, है ना। अब जैसे परिवार में आपका पार्ट चल रहा है, हाँ, कोई बच्चों का भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो जब वो टीनेजर के पार्ट में पार्ट प्ले कर रही थी वो आत्मा, तो वो कुछ बोलती। हम्म। अभी तो कभी जैसे मान लीजिए उनका मूड ऐसा है, मूड में आके कुछ बोल दिया बहुत जोर से आपके पार्ट में उसने, मैं आत्मा बाबा के साथ बिल्कुल जैसे देख रही हूँ कि एक साउंडलेस आत्मा है, साउंड निकली है मुंह से, क्या भाव है मुझे नहीं पता, पर साउंडलेस आत्मा के मुंह से साउंड निकली है।
हाँ, थॉटलेस आत्मा के मुंह से कुछ थॉट्स निकले हैं। बस मेरा तो वही खत्म हो जाता है। मुझे तो आगे, मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे कर लिया, अगर चल भी गया मान लीजिए आपके, तो आप उसको साक्षी होकर मुझे, मैं, मुझे का मैं कौन, मुझे कौन, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब मेरे ही वहां पे फुल स्टॉप ही लग गया, मैंने लगाया नहीं फुल स्टॉप, प्लीज, हाँ, हम लगाते वगाते कुछ नहीं है, बस हम देखते हैं बाबा के साथ साउंडलेस बीइंग, साउंड निकल रही है मुंह से। वाह, उस साउंड को मीनिंग कौन देना चाहता है? माइंड, कि वो चिल्ला रही है। वो चिल्लाना तो एक लेबल है। साउंडलेस आत्मा साउंड निकली है। बस, हाँ, टाइमलेस आत्मा टाइम से बाउंड थॉट जो क्रिएट किया हुआ वो बोल रही है। एक्चुअल में वही हमारे तो आगे चार थॉट्स नहीं चलते, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, शायद उसी का मूड खराब होगा, ये सब नहीं चलता अब। पहले चलता था पर अब नहीं। पर जब चलता था तो उस वक्त क्या करते थे? अच्छा, मूड ऑफ होगा, क्या हो गया इसको, इसको ठीक करूं, उसका जाके मूड, वो सब पहले चलता भी था। तो उसको सबको साक्षी होकर बिल्कुल मैं आत्मा उस पर एक्ट नहीं करती थी। आई विल नॉट एक्ट ऑन दोज थॉट्स। तो जब मेरे ही व्यर्थ, मैंने व्यर्थ से अपनी पहचान नहीं बनाई, मन के अंदर के व्यर्थ से, तो सामने वाली आत्मा को बाबा की ही वाइब्रेशंस मिलेगी ना डायरेक्ट। जब मैं अपने अंदर पर्सनल सेल्फ जो है, थॉट्स जो हैं जिसने पर्सनल सेल्फ क्रिएट किया है, मूड्स जो हैं जिसने पर्सनल सेल्फ क्रिएट किया है, वी आर ऑल कनेक्टेड। तो मेरी प्योरिटी, अपने सेंस ऑफ सेल्फ की जो प्योरिटी है, वो वाइब्रेशन उस आत्मा को ऑटोमेटिकली मिलेगी। वो आपके प्रति व्यर्थ पकड़ ही नहीं पाएगी, पकड़ ही नहीं पाएगी। तो इसने क्या देखा? उसने वो बोल के तो चली गई, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। हाँ, सच में, मतलब माइंड की चित्त पे भी वो बात ही नहीं रही, खत्म ही हो गई वहीं पे, क्योंकि साउंडलेस साउंड निकली उसके साउंड मुंह से, वहीं खत्म हो गई बात। फिर वो शाम को आई, तो शाम को जब वो आई तो उस आत्मा का जो पार्ट था, उसके व्यर्थ तो नहीं चले, पर उसके अंदर एक साथ में रियलाइजेशन भी आ गई। हम्म और उसके साथ में जब उसके अंदर रियलाइजेशन आई, तो उसने बोला, मुझे बुलाया कि आप मेरे पास आकर बैठो। फिर उसने कहा, आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करता है? आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करता है? आपको फील नहीं होता है मैंने आपको ऐसे 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 बोल दिया? मैंने कहा, क्या बोल दिया? मुझे तो याद भी नहीं है तूने क्या बोला। एक्चुअली मुझे याद नहीं था क्या बोला उसने, मैं झूठ मूठ नहीं बोल रही हूँ, याद ही नहीं है क्या बोला उसने, क्योंकि उसके ऊपर चिंतन करूं तो याद रहेगा ना। जब चिंतन ही नहीं चला उस पे, तो मेरे लिए कंटिन्यूअस कौन? आत्मा, उसके वो एक वन ऑफ एक्सपीरियंस, मैं आत्मा सुनने का वन ऑफ एक्सपीरियंस। तो जब व्यर्थ ही नहीं चला यहाँ, तो उसमें अपने आप वहां रियलाइजेशन हो गई, है ना। तो उसने यही कहा कि आपको, उसके बाद शी टुक द कोर्स, हाँ, बट उसको ये रियलाइज हुआ कि ये जो शांति है ना, आई वॉन्ट दिस शांति, मुझे ये शांति चाहिए। तो आपकी अपनी जो स्मृति होगी, अंडरलाइंग सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ हु यू नो योरसेल्फ टू बी, नॉट व्हाट यू बिलीव योरसेल्फ टू बी, what you know yourself to be, because mind creates beliefs, soul knows. Mind beliefs, मान्यताएं क्रिएट करता है, सोल उन मान्यताओं से परे है, सोल को तो पता है।
और वो नोइंग माइंड के एफर्मेशन से नहीं आएगी। आई एम इमॉर्टल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम मास्टर, वो माइंड के एफर्मेशन से नहीं आएगी। वो आएगी संकल्पों से साक्षी रहकर, मन से साक्षी जो आत्मा होगी, बॉडी की सेंसेशन से जो आत्मा साक्षी होगी, उसको उसका वो भ्रमित रूप एक्चुअल में एक्सपीरियंशियली दिखेगा। और जब वो भ्रम का रूप एक्सपीरियंशियली दिखेगा और अपना सत्य स्वरूप आत्मिक स्वरूप लगेगा, और मैं बॉडी माइंड को यूज करी, वो एक्चुअल में एक्सपीरियंशियली आपको फील होगा, तब पॉसिबल है ये। नहीं तो मेंटल कैलिस्थेनिक्स एवरीबडी इज डूइंग। ज्ञान में होने की जरूरत नहीं है, बाहर बहुत चल रहा है मेंटल योगा। एक क्वेश्चन है, ये आपने बताया कि सामने वाले ने आपको कुछ कहा, बट कभी ऐसे होता है कि सोसाइटी में कोई रेपुटेशन खराब हो जाती है, तो वो अपने मन में बात रह जाती है ना कि मेरी इंप्रेशन खराब हो गई है। सो ये लॉजिक इसके लिए भी अप्लाई हो सकती है ना, कि मेरे मन से निकले तो लोगों के भी मन से निकल एब्सोल्युटली, जाएगा। एब्सोल्युटली। तो मेरी वो रेप्यूटेशन पहले तो, ये मेरी कौन, अपनी चेकिंग पहले खुद। किसकी रेप्यूटेशन किसके सामने खराब हुई, चेक इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट। अब ये एक दिन में हो सकता है, तो एक सेकंड में भी हो सकता है, तो 10 साल भी लग सकते हैं। पर जो रियली क्लियर डिपेंड करता है वो संस्कार सेल्फ इमेज का कितना डीप है, उसके अनुसार। तो हर एक का अलग अलग टाइम लगेगा। तो कभी भी ये नहीं उसका तो 1 सेकंड में हो गया, मेरा तो नहीं हुआ अभी तक, मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूं। डोंट डाउट योर सेल्फ, है ना। अगर डाउट आ भी गया तो उसको भी साक्षी। थोड़ा इसके लिए भी बताएं कि क्या हाँ जी, करें। है ना। अब जैसे अब किसी का ये संस्कार सेल्फ इमेज का बहुत बहुत डीप है ना। होता है भाई मेरी रेप्यूटेशन खराब नहीं हो जाए, है ना। मैं रीनी, मेरी रेप्यूटेशन खराब नहीं हो जाए। मैंने अपने अंदर ये चेकिंग की है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नाम मान शान। उसमें भी डर है, कहीं कहीं नाम मिलने के बाद कहीं नाम खराब ना हो जाए। इसका भी डर होता है। इसलिए मुझे नाम मान शान से ही चिढ़ थी पार्ट में, कि बस चुपचाप चुपचाप चुपके से करते रहो सारा, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कभी भी, है ना। क्योंकि फिर लोगों की नजर में आओगे, फिर 10 चीजें वो देखेंगे, सारा टाइम आपको ही असेस करते रहेंगे। मुझे तो लोगों की नजर में ही नहीं आना, चुपचाप करने दो मुझे सारा काम अपने आप। तो मुझे लगता है उस डर को मिटाने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर वो भाव था, इसलिए क्लास चल रही है ये। ताकि मैं उससे बाहर आ सकूं। हम्म। चुपचाप एक जगह कोने में बैठ के ही करना अच्छा लगता था इसको, मतलब कोने, मतलब किसी को पता ही नहीं चले मैं क्या कर रही हूँ। हम्म। किसी को तो नाम मान शान की इच्छा होती है, यहाँ तो उल्टा था, उसका भय था। या व्हाट यू आर सेइंग, बहुत लोगों को होता है कि अरे नहीं इतनी खुशी नहीं आनी चाहिए, उसके बाद फिर दुख आएगा। पीपल आर स्कैर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, हाँ, राइट। हाँ, मतलब मुझे उसकी खुशी का भी नहीं था, मुझे नाम मान शान में इंटरेस्ट ही नहीं, जीरो इंटरेस्ट। बाबा तो बोलते मुरली मैं नाम मान शान में, हर बार बाबा को यही बोलती थी किसकी बात करिए, मेरे बारे में तो नहीं, जीरो इंटरेस्ट है यहाँ पर तो। आई डोंट नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट। हम्म। और और जब अब मैं अपनी अंदर से चेकिंग करती हूँ सारा टाइम। हाँ, पूरे टाइम यही चेकिंग होती है कि मैं कंस्ट्रेन होके नहीं बोलना चाहती, मैं दब के नहीं बोलना चाहती कि रीनी के बारे में कोई क्या सोचेगा, नेवर। तो वो भय मैंने अंदर से देखा है कि वो नहीं आता। जिसको जो सोचना है सोचे रीनी के बारे में, दैट विच इज माई ट्रूथ विल बी एक्सप्रेस्ड, किसी को पसंद आए या ना आए। I cannot lie about my own experience.
तो बहुत कुछ सुना भी था इसने एज अ रीजन, एज अ कॉन्सिक्वेंस बहुत कुछ सुना। मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अंदर से बाबा का साथ इतना अपना लगता है कि किसकी रेपुटेशन खराब होगी, किसकी रेपुटेशन, वो तो वो हाउस ऑफ कार्ड्स है, क्या बोलते हैं, पत्तों का घर। उफ, आज अच्छा बोलेंगे कल बुरा बोलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। जो अच्छा बोल रहा है आजकल बुरा भी बोल सकता है। तो किसके आधार पे खड़े हो आप? सबसे पहले तो ये जस्ट नॉर्मल लेवल पे देख रहे हो तो ये तो ज्ञानी भी होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल लेवल पे आज जो तारीफ कर रहे हैं ना, कल उन्हीं के मुंह से दो शब्द जाके किसी के सामने बुराई करके भी आ जाएंगे। ये तो नॉर्मल लेवल पे देख रहे हैं हम। तो नॉर्मल लेवल पे तो आधार ठीक हो गया। अब दूसरा ज्ञानी लेवल पे देखें, किसके आधार पर, किसकी रेप्यूटेशन, भ्रम की भ्रम की रेप्यूटेशन। और वो ज्ञानी आधार पर कब होगा? जब खुद मैं आत्मा संकल्पों से साक्षी, उनसे अपना आधार नहीं बना रही हूं, अपनी सेल्फ ट्रुथ संकल्पों के आधार पर नहीं है, तभी वो भ्रम टूट सकता है। ज्ञानी आधार हैज टू रियली बी सीन। ज्ञानी कैन ओनली डू विद ज्ञान। विद ज्ञान आई कैन सी द वन जो कि डर रहा है अपनी रेप्यूटेशन के लिए, वो रियली नहीं है। तब हाँ जी, नीलम एंड अंजलि दोनों। हाँ जी, जैसे अभी आपने कहा ना कि वो इसलिए डर रहा है कि छत सिर पे ना गिर जाए, वो बाहर निकलेगा तो छत सिर पे। तो हम सबको हंसी आई कि देखो क्या इमेजिन कर रहा है। लेकिन जब हाँ हम ये इमेजिन करते हैं कि लोग मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, या मेरी वाहवाही हो जाएगी, तो हम भी तो वही कर रहे हैं जो वो कर रहा है कि छत सिर पे गिर जाएगी। जबकि छत है ही बिल्कुल नहीं, आउटसाइड छत बिल्कुल तो है ही नहीं थी। इमेजिनेशन बिल्कुल की छतें गिरेगी ना उसके सिर पे। तो सही, हमारी भी तो इमेजिनेशन की छतें तो गिर रही है कि भाई मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, मुझे तो लोग ये कह देंगे, है बिल्कुल ना। तो वही भ्रम है। इमेजिनेशन भ्रम है। तो सारा बिल्कुल आंसर यही लाया करता है हर चीज का। जैसे उन्होंने अभी कहा ना कि मेरी रेपुटेशन खराब है, मैं सोच रही हूँ कि मेरी रेपुटेशन, तो ये छत मैंने बिल्कुल, बना रखी है अपने सिर पे। हाँ लोगों को बिल्कुल। तो पता नहीं, पता पता हो भी तो, लेकिन वो भी सब हाँ, भ्रम है ना टोटल। पर वो लोग जो बोल रहे हैं वो भी भ्रम है, हाँ वो भी तो भ्रम है ना, और मेरी वो रेपुटेशन भी जो है हमारा वही भी भ्रम है। भ्रम है। पहले तो मैं ही नहीं तो रेपुटेशन कहाँ से आई? बिल्कुल जब ना बिल्कुल मैं हूँ वो प्रशंसा कहाँ से आई? ना मैं हूँ ना ही रेपुटेशन है ना। हाँ तो वो फिर छत वाले की बात ही हमारे साथ भी हो रही है, सेम हम भी वही हाँ कर रहे हैं, वो जो छत वाला बंदा कह रहा है ना, बिल्कुल हम सेम कर रहे हैं। लेकिन उसकी बात पे बड़े हंस रहे हैं कि देखो उसकी छत गिर रही है सब हंस ना। रहे थे, सब हाँ हंस रहे थे। सब हंस रहे अच्छा, थे ना कि छत ही नहीं है, बाहर छत ही नहीं है तो गिरेगा क्या? तो जब मैं ही नहीं तो रेपुटेशन गिरेगी कहाँ से मेरी? बिल्कुल है ना, बिल्कुल प्रशंसा होगी कहाँ से मेरी? तो बिल्कुल। इसीलिए बिल्कुल ठीक है भ्रम, कि मेरी माना मैं कौन। हाँ हाँ इसीलिए ठीक ये बात है। भ्रम है। भ्रम की रेप्यूटेशन, भ्रम जब है ही नहीं, हाँ नॉन एग्जिस्टेंट की रेप्यूटेशन कैसे खराब होगी? कैसे खराब होगी? यस कुछ खराब होने के लिए भी कुछ तो चाहिए। यस। जब मैं ही नहीं तो कहाँ से आया बाकी सामान? यस। और जितना जितना मैं ये देखती हूँ ना, मुझे एक्चुअल में जब कोई बोलता है इसीलिए असर नहीं होता है। इसलिए मुझे असर नहीं होता कि मुझे पता है जो बोलेंगे वो भी भ्रम ही तो है। रियलिटी तो बाबा, आत्मा और आत्माओं के बीच का जो प्यार है वही तो रियलिटी है। वही तो रियलिटी है ना। जैसे अभी बाकी तो आपने कहा ना कि कमरा ही नहीं है तो छत कहाँ हाँ से आई, उसको बोला और हमको सबको बिल्कुल समझ आई बड़ी अच्छी। जब कमरा ही नहीं है तो छत कहाँ से आई? तो जब मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ तो रेपुटेशन कहाँ से आई? बिल्कुल बिल्कुल, है है ना, ना, प्रशंसा कहाँ से आई? बिल्कुल। कर्तापन कहाँ से आया? करा किसने? मैं ही नहीं हूँ। डूअर ही नहीं है, एग्जैक्टली, डूअर ही कोई नहीं है है। है ना। तो इसीलिए बाबा हमें यही कह रहे हैं कि बच्चे जानो, जब तुम अपने सत्य को जानोगे कि संकल्प तुमको अपने नहीं लगेंगे, फीलिंग तुमको अपनी नहीं लगेगी,
वो बिल्डिंग ही गिर रही है, पूरे नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ की नॉन एग्जिस्टेंट बिल्डिंग गायब। और जब तक वो नहीं होगा तब तक आप अज्ञानी नहीं बोलूंगी, पर साधारण स्वरूप का आधार लेंगे एक बेटर फील कराने के लिए, माइंड मैनेजमेंट। उसको बोलते हैं माइंड मैनेजमेंट। तो ज्ञानी आधार मतलब आत्मा जो ज्ञानी है वो जब देखती है, तारीफ की, मन खुश हुआ, वो जो खुश हो रहा है, मैं खुश हूं, मुझे खुशी हूं, मुझे कौन, वो मुझे मैं हुई नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसी वक्त इंक्वायरी हो गई इमीडिएटली। तो जैसे ही देखा, फिनिश्ड, वहीं खत्म, है ना। इतना इजी है अगर इजी बनाना चाहो तो, और उतना ही मुश्किल है अगर मन की बात सुनने बैठ गए तो। अब क्यों मन की बात सुनते हैं? क्योंकि मन सिर्फ एक मन नहीं है, दो मन है यहाँ पे, एक लिविंग और एक विजिबल और एक इनविजिबल मन। ये इनविजिबल मन ज्यादा फंसाता है, नहीं विजिबल मन ज्यादा फंसाता है। बॉडी सेंसेशंस, है ना, सारा झूठ का जंजाल भरा पड़ा है। हाँ जी, सारा झूठ का जंजाल भरा पड़ा हेलो सिस्टर, है ओम ना। शांति। ओम शांति। सिस्टर, मेरा सवाल ये था कि जैसे अभी कुछ ही टाइम से आपकी क्लासेस सुन रही हैं, तो जैसे प्रैक्टिस करते हैं अपना डे टू डे लाइफ में परमात्मा के साथ रहने की, जो भी प्रैक्टिस होती है उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ टाइम वो प्रैक्टिस चली, ठीक रहा, लेकिन जब कुछ जैसे कुछ काम है पढ़ने का, कुछ रिसर्च का, जैसे कुछ पार्ट चल रहा है इसमें, तो उस टाइम पे ना अपना होता है काम, उसके बाद ये एकदम से माइंड में ये थॉट आता है कि इस टाइम तो बाबा को भूल ही गए थे, कहाँ थे पता ही नहीं रहा। अच्छा, एक मिनट यहीं पे हाँ, आई एम जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू। यहीं पे हाँ जी। जैसे ये थॉट आता है उस वक्त बाबा इज नॉट सेइंग, कई बार इफ यू आर डूइंग रिसर्च पेपर यू गॉट टू बी इन्वॉल्व्ड इन इट। हाँ जी। पूरा इन्वॉल्व होना होगा, एब्सोल्युटली हाँ पूरा जी। अटेंशन देना होगा उसको। हम्म। ऐसा नहीं कि रिसर्च पेपर कर रही हूँ तो मैं रिसर्च पेपर ना करूँ, भगवान को याद करके रिसर्च पेपर, ऐसे नहीं होता है। हाँ आपको जी। अटेंशन देना होता है रिसर्च में, रिसर्च को अटेंशन। जी। इट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट। पर जैसे ही फिनिश हुई रिसर्च, इमीडिएटली इट्स लाइक बाबा एंड आई टुगेदर। मैंने रिसर्च खत्म कर ली या मुझे बाबा भूल गया, ये किसके बिहाफ पर ये मैं मेरा ये थॉट चला? हाँ, ये माइंड में ही थॉट आते हैं। हाँ, ये वो पर्सनल आइडेंटिटी ही लगती है कि उसको ये लग रहा है। पर्सनल आइडेंटिटी भी ना बोलें प्लीज। अब हाँ जी। तो भी हमने रियल लिविंग बीइंग बना दिया एक, हम्म। है ना। जी। सिर्फ एक थॉट है, और ये मैं जो है ये जो रियल नहीं है, ये नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ, हाँ ये जी। एग्जिस्ट भी नहीं हम्म, करता है। उसके जी। बिहाफ पर ये थॉट है, वही राइट। खत्म हो जाता है। तो फिर बचा कौन पीछे? अगर ये थॉट ही नहीं रहा आप, तो पीछे कौन बचा? ये तो सोल। सोल नहीं बोलेंगे हम, और बताएं। लिविंग बीइंग। आपका एक्सपीरियंस, जो लिविंग एक्सपीरियंस है वो बताएं। मे बी क्वेश्चन इज आपका एक्सपीरियंस क्या है जो बचा उसका पीछे? के पीछे तो नथिंग, कि पहले जो जैसे। वेरी गुड, नथिंग इज वेरी गुड। हाँ, जी। जो नथिंग है जो बचा पीछे, नो थिंग। हाँ जी। हाँ, इट्स नो थिंग। आप जी। आत्मा कोई थिंग नहीं हो। हम्म। आप एवर प्रेजेंट बीइंग हो जिसने उस थॉट को भी एक्सपीरियंस किया, हाँ जी। जी। पर वो एक्सपीरियंस आप नहीं हो। राइट। तो आप तो राइट। अभी भी कंटिन्यू हो रही हो ना, जिसने रिसर्च का पेपर पे अटेंशन दिया फुल, तो भी आप वो ही पीसफुल प्रेजेंस थे। राइट। रिसर्च पेपर खत्म हुआ,
तो भी आप वो पीसफुल प्रेजेंस थे। राइट। आगे जाके रिसर्च को शेयर करेंगे सबके साथ, तो भी आप वही सेम पीसफुल प्रेजेंस है। जी बिल्कुल। है ना? तो कंटिन्यू जो हो रहा है, जो सारे अनुभवों को एक साथ जोड़ के एक चेन बना रहा है, वो आप हैं। हाँ जी। अनुभव अलग अलग रिसर्च किया, खत्म हुआ, शेयर किया, खत्म, उसको प्रेज मिली, खत्म हुई, क्रिटिसिज्म मिली, खत्म हुई, वो सब अनुभव थे, जी। चेंजिंग अनुभव। उसमें आगे बस एक मैं लगा दिया था, राइट। तो ये लगने लगा कि वो चेंजिंग अनुभव की धारा मैं हूं, और मैं जो रियल मैं हूं वो जैसे उससे कवर हो गई, उस अनरियल मैं से। राइट। ट्रू। जी। ऐसे दीदी एक और, हाँ जी। एक जन्म नहीं, एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, ऐसे 5000 साल माइंड के अनुसार मैं फॉरएवर कांस्टेंट पीसफुल बीइंग रही हूं। अनुभव बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए। आई एम फॉरएवर हियर एंड नाउ। नाउ। बिल्कुल। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए सारे अनुभव इज जस्ट अनकनेक्टेड ऑब्जेक्टिव राइट। एक्सपीरियंस है, अलग अलग है, एक नहीं है। उन सबको राइट। एक फीलिंग देने वाला कौन? मैं, लिविंग एवर बीइंग। प्रेजेंट। हाँ जी। एवर प्रेजेंट बहुत सुंदर वर्ड है। इसका मीनिंग है एवर मीन्स नेवर इन टाइम, हाँ जी बिल्कुल सही। प्रेजेंट मीन्स नो पास्ट एंड फ्यूचर, हाँ जी। ever present, राइट। never in time. I, the being, has no experience of time. मुझ बीइंग राइट। में समय का कोई अनुभव नहीं है। एक्चुअली क्या है ना दीदी, अभी तक। एक मिनट, मुझ एक मिनट, हाँ, फिर आप बताइएगा। हाँ जी। मुझ बीइंग के अपने जो ट्रू ओरिजिनल एक्सपीरियंस है, हम्म। उस टाइम का अनुभव नहीं है, पर मेरे अंदर टाइम का अनुभव है। हाँ जी। ठीक ठीक। क्लियर। ये क्लियर हुआ? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, हाँ और जी, दीदी एक और है कि अगर अभी टाइम है तो बताइएगा, नहीं तो कल। हाँ जी, एक्चुअली जैसे ज्ञान लिया तो सेंटर पे जैसे सिखाया गया कि मैं आत्मा यहाँ सेंटर ऑफ फोरहेड, तो जैसे वहां सिखाते हैं सेंटर पे, तो मुझे नहीं पता कि कैसे ठीक है जैसे उन्होंने सिखाया। तो अगर हम सुबह साइलेंस में बैठ जाते हैं आधा पौना घंटा जैसे भी है, तो क्या वो भी राइट है? आप बॉडी के अंदर हैं, राइट तो सभी है, गलत तो कुछ भी नहीं है, रॉन्ग तो कुछ होता ही नहीं है ड्रामा में। आप सिर्फ अपने लिए देखें, किसी हाँ जी। और के लिए, सिर्फ अपने लिए देखें। हाँ क्या जी। क्या बॉडी आपके अंदर है या बॉडी आपके अंदर है? अगर बॉडी को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो बॉडी क्या हम्म। देखते एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हैं? अच्छा, सेंसेशन जैसे आप एटम्स और बता रही थी। मॉलिक्यूल्स के अंदर है? नहीं आत्मा नहीं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर है? नहीं, आत्मा के अंदर ये सब है, बॉडी के अंदर नहीं। तो फिर आत्मा बॉडी के अंदर है या बॉडी आत्मा के अंदर है? बॉडी आत्मा के अंदर है। देखो ये अंदर बाहर भी है ना, हम शब्द यूज कर रहे हैं, पर ये अंदर बाहर भी शब्द खत्म हो जाते हैं जब रियल आत्मिक स्वरूप में देखेंगे तो। नहीं दीदी, मैंने ये क्वेश्चन इस कंसर्न में पूछा कि एज अ बिगनर वो प्रैक्टिस क्यों वो पता जरूरी है नहीं एज है। अ बिगिनर भी? एज अ बिगिनर भी क्यों जरूरी है? हम तो बिगिनिंग क्लासेस में कभी भी नहीं बोलते हैं, बिगिनर कोर्स में भी नहीं बोला कि आत्मा शरीर के अंदर यहाँ बैठी है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, हमने तो नहीं बोला। हाँ जी, नहीं वो ठीक है, पर जैसे सेंटर में दीदी ने बिगिनर क्या बताया हुआ? तो। नहीं, वो उनके लिए बिल्कुल राइट है, हाँ जी। एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट है। जी। आप हाँ अपने जी। लिए देखिए, हम दीदी की बात नहीं कर रहे हैं, दीदी बिल्कुल राइट है, आप अपने लिए देखिए, क्या आपको अपने लिए राइट लगता है कि नहीं? बाकी की हम बात ही नहीं करेंगे, आपको अपने लिए राइट, अपने अनुभव में आपको क्या राइट लगता है वो बताएं।
दीदी जब किसी, अब देखो अभी हमें स्टार्टिंग में सही नहीं पता है किसी चीज का अभी आपको कि, पता है कि नहीं पता है, पास्ट का हाँ भी जी अब छोड़ दो, पता है, हाँ अब बस पता है अब की बिल्कुल, बात करें, है हाँ ना? जी अब तो पता है, हाँ अभी की जी। बात करें आप। अभी आपको क्या राइट लगता है, इस मोमेंट में आपका क्या अनुभव है? पास्ट के अनुभव की बात नहीं करेंगे ना हम, पास्ट तो हम्म। अगेन ड्रीम वर्ल्ड में जा रहे हैं हम। हाँ इस जी, मोमेंट में आपका अनुभव क्या है? इस मोमेंट में तो ये थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, माइंड, बॉडी सब आत्मा के अंदर है। वेरी गुड। सब आत्मा के अंदर, ये आपका इस मोमेंट का अनुभव है। बिल्कुल, हाँ जी। दिस इज योर ट्रुथ। बाकी सब पास्ट की बातें आएंगी, बिगिनर्स ने ऐसे करते थे, बिगिनर्स में वैसे करना चाहिए क्या, वो सब तो हम पे फंसे हुए हैं। बिकॉज हाँ नाउ जी, व्हेन यू विल हाँ टीच जी, हाँ जी, योर एक्सपीरियंस, जी not बिल्कुल। what your mind has learned, but you will हम्म। teach your experience, जी, and you will encourage others also to have their own experience, हाँ जी, not believe what you say but have their own experience. राइट, Does that make sense? बिल्कुल, हाँ जी, है बिल्कुल। ना? ये बिलीफ सिस्टम से ही तो निकलना है हमें बाहर, हम्म। सही कह रहे है ना? जो मेरा अनुभव मैंने किया आत्मा ने अपने सत्य का, और अपने सत्य से परे जो असत्य है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आप हाँ जी, उसको अपने अनुभव में देखें। मैं, रीनी ने बोला इसलिए बिलीव नहीं करना है, हाँ जी, आप उसको अपने अनुभव में देखें कि क्या वो आपको रियल फील हो रहा है, जो शेयर किया जा रहा है वो आपके अनुभव में आपको सही लग रहा है। चेक करें, हम्म। सही, है ना? सही। क्योंकि सुनी हुई बात को बिलीव करना तो हम करते आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, राइट, हम्म? ठीक फिर है। आपके अनुभव में आपको वो बात रियल लग रही है कि मैं आत्मा बॉडी के अंदर हूँ। राइट, हम्म? सही है। वो चेक करें, ठीक है? ठीक, बाकी ठीक, उनके लिए अभी वो अनुभव है उनका, वो राइट है उनके लिए, हाँ जी, है ना? कंपैरिजन ही नहीं है दो जनों हाँ जी, वो तो है। का। थैंक यू दीदी। थैंक यू। Shall we end or would you like to take? Anita and Shantanu, and then we finish. Okay. Anita sister, आप unmute करो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी कल की क्लास में आप शेयर कर रहे थे ना कि एक इम्प्योर माइंड है और एक प्योर माइंड है। तो जो आपका प्योर माइंड था वो एक्सेप्ट कर रहा था कि जो हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। आपने बहुत उस चीज पे बहुत समझ आई, लेकिन आपने ये भी मेंशन किया था कि जो इम्प्योर माइंड है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, वो कहता था नहीं, ऐसा हाँ क्यों, है ना? तो ये क्या हाँ। फर्क है दीदी, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरा। प्योर माइंड और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पुराने संस्कार, है ना? जिसको बाबा बोलते हैं पुराने संस्कार, बाबा की भाषा में पुराने संस्कार, जिसको बाबा पुराना मन भी बोलते हैं एक्चुअल में, है ना? पुराने संस्कार स्वभाव, मैंने नहीं किया, मैंने ठीक किया, ये सब पुराने संस्कार स्वभाव की भाषा है। थॉट्स उसी के बेसिस पे चलते हैं। वो हैबिचुएटेड स्क्रिप्टेड माइंड है, वो हम क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड मोड में होते हैं वो थॉट्स। हम क्रिएटर नहीं है उन थॉट्स के, ठीक। है ना? प्योर माइंड जो है वो है बाबा का माइंड, आप बोल दो, कुछ भी बोलो उसको, हाँ, क्योंकि बाबा का माइंड अलग नहीं होता है उससे, तो प्योर माइंड ही बोल दो भले ही। तो प्योर माइंड जो है वो बाबा के साथ एक हो चुका है। हम भाषा जनरली में प्योर माइंड की भाषा यूज नहीं करती हूँ जनरली, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हाँ बिकॉज जी। माइंड हैज नो सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम द सोल एक्चुअल में, है ना? जब सोल पूरी 100% माइंड से बाहर है तो देर इज नो माइंड, माइंड डिसॉल्व्स इन द सोल। बिल्कुल। है ना? तो अब हम इसको आज डिसॉल्व ही कर देते हैं प्योर माइंड को भी, इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं, पर फिर हाँ क्या जी। होता है, हम बोलते हैं ना आत्मा बाबा से बात करी, फिर बोलते हैं पर आत्मा तो बात ही नहीं करती है। हाँ बिल्कुल। संगम युग बिल्कुल। में आत्मा फिर परमात्मा का मन या प्योर माइंड, फिर हम शब्द यूज कर रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए,
But actually, there is no such thing as pure mind. Soul and pure mind are one. God and his mind is one. There is no separation of God and his mind. तो दीदी God का एक अपने mind में कोई हाँ separation जी नहीं है. हाँ जी हाँ ये जी. क्लियर है कि जो स्क्रिप्टेड थॉट है वो तो ऐसे ही चलेगा ना, जैसे भी मुझे ये मंजूर नहीं है क्योंकि उसका स्क्रिप्ट में ही ऐसा कुछ पार्ट है। लेकिन आपकी बात सही है कि जो बाबा का माइंड होगा, क्योंकि मुझे वहां पे थोड़ा सा लगा कि जो इम्प्योर माइंड वो कौन सा हुआ, तो इम्प्योर तो Impure. बाबा का हो गया ना, बाबा का माइंड प्योर Actually, माइंड। we are refraining बहुत ज्यादा माइंड शब्द को नहीं यूज करके आत्मा और परमात्मा. हाँ वो ज्यादा बेटर वहां है। पे सेपरेट माइंड आइडेंटिटी होती ही नहीं है. हम्म, माइंड एक्चुअली सिर्फ जब अलग हो जाता है तब वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बना लेता है जिसको बोलते हैं इम्प्योर माइंड. तो दीदी जब हमारी बहुत से टाइम में क्या होता है कि जब स्क्रिप्टेड माइंड चल रहा है, हमें नहीं पता चलता ना कि ये स्क्रिप्टेड माइंड है कि ये बाबा का है, लेकिन नहीं, अवेयरनेस में सेकंड में पता चलेगा. आत्मा तो सोचती नहीं है अनलेस नीडेड. हम्म वो फिर उस वक्त बाबा के थॉट्स को यूज करेगी, नहीं तो सोचती नहीं है. बिल्कुल। ये जो हाँ तो बाकी थॉटलेस सारी सोच चल रही वो सारी स्क्रिप्टेड माइंड बोल रही. स्क्रिप्टेड माइंड की हाँ जी. ज्यादातर वही होती है ना दीदी, स्क्रिप्टेड माइंड की ज्यादातर नहीं, थोड़ी सी। 99% वही चलता है, हाँ जी वही मेजोरिटी. होती है बिल्कुल। हाँ जी. ठीक है इसलिए तो ये बाबा का। स्क्रिप्टेड माइंड से आइडेंटिटी बनाई हुई ना कि ये संकल्प और फीलिंग्स इतनी अपनी लगती है, इतनी अपनी लगती है आत्मा को हाँ जी कि उससे इतनी आइडेंटिफाई होकर एक सोच के ऊपर उसका स्वरूप बन के फिर 4 और चलाती, फिर 4 का स्वरूप बन के फिर 10 और चलाती, 10 का स्वरूप बन जाती, फिर 50 और आते हैं. फिर मानती नहीं है ना, उसके बाद तो इतनी पक्की हो जाती तो वो मानने को हाँ, तैयार फिर तो नहीं वो है। सीमेंट जैसे पक्की हो जाती है. पर द बिल्कुल। ब्यूटी इज वो सब भ्रम है. हाँ जब ये हमेशा बुद्धि में जब ये चलती हैं चीजें कि ये तो नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ है, जैसे हम अभी इतना शेयर कर रहे हैं, जब ये है ही हाँ. नहीं, है ही ब्रह्म है, हाँ. तो क्या सोचना ना, वो है ही नहीं, हाँ, एग्जिस्ट ही नहीं है ही करती। नहीं. क्या सोचना हाँ है, जी किसके बारे हाँ में जी सोच रहा है और कौन सोच रहा है. बिल्कुल। बहुत हाँ. अच्छे से समझ आया दीदी। पर ये थोड़ा सा पॉइंट कल का था, इम्प्योर माइंड तो प्योर माइंड, प्योर Pure माइंड mind and soul are one, so just use the soul only. सोल। ओके Soul is ठीक है। using an instrument of हाँ जी pure mind. बट हम बोलते हैं ना प्योर माइंड, सिर्फ संगम युग में बोल रहे हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है. पर प्योर माइंड एंड सोल आर वन, रियली देयर इज नो सेपरेशन ओवर हियर. और वही बाबा का माइंड हो गया बाबा दीदी। बाबा और बाबा का प्योर माइंड एक ही है. बाबा बोलो या प्योर माइंड बोलो, बाबा का एक ही बात एक ही बात है। है, एक ही बात है. ओके ठीक दीदी। है ना. बहुत हाँ अच्छा दीदी, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। जी, शुक्रिया बाबा. वीरती, हाँ, शांतनु. ओम शांति दीदी। ओम शांति. दीदी, इट इज इजी टू डिसर्न कि ये मैं हूँ और ये मेरा मन जो कि सोच रहा है, स्क्रिप्टेड थॉट है। ये तो बहुत इजी हो गया है अभी। इफ आई यूज गो टू कॉलेज, कुछ देख रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें हो भी रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी मन को देख करके हाँ ठीक है, ये मन मेरा क्रिएट कर रहा है। एक सेकंड पॉज करूँ, आपको लिबर्टी ले लूँ आपको पॉज करने की. अच्छा. तो जैसे है ना, बाबा हमें कहते हैं ना, आपने कहा जो हो रहा है वो जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है. ऐसा कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन ड्रामा। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है जो नहीं होना चाहिए. वहीं पे सारे खत्म हो जाएंगे थॉट से, वहीं पे डाई डाउन हो जाएंगे. ओके, वो मेरा मन जो है बता रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये भी मन कह रहा है बार। हाँ, मन कह रहा है जो नहीं है ना, वो जो हो रहा है ना वो नहीं होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है वो होना चाहिए. हाँ, वो आपका मन बोल रहा है, बिल्कुल. हाँ जी. वो मन बोल रहा है, ठीक है दीदी। या ये तो फिर भी आई कैन डिसर्न दिस कि ये मेरा मन कर रहा है, बट मुझे एक चीज आपसे जानना है कि इसको कैसे ओवरकम करें, फीलिंग्स को। जैसे कि कोई फीलिंग बहुत ही ज्यादा गाढ़ी है, और जब वो फीलिंग मैंने देखा कि वो आई,
जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सोल मन को गेम्स खेलने की बहुत आदत है, ठीक है। अब उसने कुछ ऐसा देख लिया कि कोई खेल रहा है, या फिर जैसे मन किसी चीज को लेके बहुत स्ट्रेस हो गया, वो बहुत ही संकल्प क्रिएट करने लगा, तो उसको कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ चाहिए, तो वो यूज करता है उस चीज को। या फिर कभी उसने किसी को खेलते हुए देख लिया तो खेलता है। लेकिन ये फीलिंग ऐसी गाढ़ी है कि जैसे ही ये फीलिंग आती है तो ये भी देख रहा था आत्मा कि ये मन क्रिएट कर रहा है, ये सब कुछ मन क्रिएट कर रहा है, बट फिर भी उस फीलिंग ने ओवर पावर कर लिया। और फिर भी 2-3 घंटे, 1 घंटे फिर भी पता चल रहा है मन कर रहा है, फिर भी उस फीलिंग से नहीं बाहर निकल पा रहे थे, क्योंकि वो फीलिंग वो टेम्पररी हैप्पीनेस दे रही है। हाँ टेम्पररी हैप्पीनेस दे रही है, राइट। नथिंग हाँ, रॉन्ग, हम अच्छा फीलिंग लग को रहा था। मिटाना भी नहीं है ना, फीलिंग को नहीं मिटाना हमें, राइट। मैं कौन जो उस टेम्पररी हैप्पीनेस को भी अनुभव कर रही, नथिंग रॉन्ग। ना टेम्पररी सैडनेस में कुछ प्रॉब्लम है, ना टेम्पररी हैप्पीनेस में कुछ प्रॉब्लम है। एक एक्सपीरियंस है जो आया है जाने के लिए। आप तो फॉरएवर प्योर अलाउंस हैं, है ना। तो आप बाबा के साथ देख रहे हैं, देखो बाबा टेम्पररी फीलिंग आ रही है बॉडी माइंड में हैप्पीनेस की, वंडरफुल एक्सपीरियंस, थोड़े टाइम के लिए है, आई है, ये भी चली जाएगी। पर मेरी जो सदा वाली खुशी है वो इससे टच नहीं हो सकती। मैं निरंतर सुखी आत्मा टेम्पररी आते हुए सुख को भी देख रही हूं, और जब जाना होगा तब चला जाएगा। मेरा इंटरेस्ट और ट्रुथ, मेरा वो सत्य है बाबा और मैं, बस साइलेंट, पीसफुल, सदा खुश, एवर प्रेजेंट आत्मा। ये टेम्पररी अनुभव आया, मेरा इंटरेस्ट बाबा में, ना बॉडी की फीलिंग में इंटरेस्ट, ना बॉडी के माइंड में इंटरेस्ट, बाबा में इंटरेस्ट। और ये आया है, जब जाना होगा जब जाएगा, बाबा और मैं साथ में साइलेंट ऑब्जर्वर्स। भले 2 घंटा भी रही है, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें। मेरा इंटरेस्ट साइलेंट बॉडीलेस ट्रूथ में। वो जो सेंसेशंस भी आ रही है बॉडी में खुशी के मारे, आप आत्मा वो सेंसेशंस हो, आप तो बॉडीलेस हो, बॉडीलेस हो, तो वो सेंसेशंस तो सिर्फ एक अनुभव है। तो एक न्यू बॉर्न बेबी क्या करता है, उसको कोई भी नाम नहीं देता है, खुशी है या गम है, उसके लिए इंटेंस सेंसेशंस है या नॉर्मल सेंसेशंस है। सेंसेशन भी वर्ड नहीं है न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो एक्चुअल में। तो न्यू बॉर्न बेबी की तरह उसका इंटरेस्ट सिर्फ मैं कौन में होता है, अपने ही अनुभव में, मैं फॉरएवर प्रेजेंट, बस आई एम में इंटरेस्ट होता है न्यू बॉर्न बेबी का। और मदर में इंटरेस्ट होता है ना, आई एम एंड द मदर, बस 2। बाकी सेंसेशंस जो फील हो रही है वो एक अनुभव चलता जा रहा है, थॉट्स तो होते ही नहीं, मेमोरी और माइंड। हाँ, तो बस एक सेंसेशंस का अनुभव, सेंसेशन वर्ड के बिना ही सारा अनुभव हो रहा है, बस आत्मा और अनुभव, दैट्स इट। उसको लेबलिंग डिस्क्रिप्शंस जो माइंड दे रहा है ना, कि ये खुशी का अनुभव हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये दुख का अनुभव हो रहा है, नहीं होनी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है आत्मा के लिए। आत्मा इज जस्ट सोल एंड सेंसेशंस का अनुभव। आप और बाबा बॉडीलेसली बाबा के पास बैठी हो, बिल्कुल बॉडीलेसली, बाबा एंड आई टुगेदर एक्सपीरियंसिंग these sensations, no description। तो बाबा कैसे अनुभव कर रहा है, बाबा लेबल लगा रहा है उसके ऊपर, अरे ये खुशी क्यों आई, नहीं आनी चाहिए, अरे ये गम क्यों आया, नहीं आना चाहिए, बाबा ऐसे कर रहे हैं? नहीं ना, नहीं, नहीं। तो आप और बाबा में क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है। कोई भी फर्क नहीं, वंडरफुल। तो आप और बाबा एक साथ उस अनुभव को कर रहे हैं, सेंसेशंस चेंज हो जाएंगी। ये तो चलते फिरते सेंसेशन का ओशन चल रहा है, आई है, जाई है, आ रही है, जा रही, जाती रहेगी, आती एट रहेगी, दैट मुझे मोमेंट आई एट एम दैट प्योर। मोमेंट मेरे और मेरे बाबा में कोई फर्क नहीं है। फर्क और ही नहीं, लेकिन जब दैट मोमेंट जब भी नहीं, हाँ, मोमेंट तो टाइम में आ जाएगा, यस, माइंड में आ जाएगा।
हाँ, मोमेंट टाइम और माइंड में आ जाएगा। आप में और बाबा में फॉरएवर कोई अंतर नहीं है। जैसे ही मोमेंट आया, टाइम आ गया सेंसेशन के साथ, मेमोरी आ फिर गई, मन में चले गए। हाँ फिर जी। मन में। हाँ, ओके, तो जैसे ये नहीं, फिर ऐसा नहीं बोलेंगे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हाँ। जैसे कि फीलिंग से, जैसे नहीं नहीं, बहुत ऐसा फीलिंग आ नहीं रही है। बोलना चाहिए, भी नहीं आएगा। ये थॉट आया, गया, फिनिश्ड। आगे नेक्स्ट, अच्छा, इस ये मोमेंट। तो ये प्रैक्टिस से होगा कि लाइक आई डोंट हैव टू गिव मच टाइम टू दिस, लेकिन मैं उसमें बार बार इंडल्ज हो जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस, ये बार बार मैं बिंदी, नहीं, आपका मैं सिर्फ ये मतलब वो है, मैं इंडल्ज नहीं हो रहा हूँ, जो मैं इंडल्ज हो रहा हूँ वो भी रियल नहीं। Okay. आप उसको भी साक्षी होकर देख रहे हैं। जो मैं बोल रहा है ना, मैं इंडल्ज हो रहा हूं, मैं कौन? आत्मा तो कंटिन्यूअसली पीसफुल है। मैं कौन जो इंडल्ज हो रहा हूं? वो मन। मन ही हो रहा है। तो उस इंडल्ज होने वाले मैं को भी आप साक्षी होकर देखिए। वो रियल नहीं है, वो भ्रम है, एक थॉट है। क्योंकि आप तो जिस मोमेंट में रियलाइज हुआ आपको कि मैं, मेरे पार्ट में मैं आत्मा मन के अंदर खोई हुई थी, जिस सेकंड में आपको रियलाइज हुआ, आप तो उसी सेकंड बाहर आ गए। आपके लिए वो हिस्ट्री हो गई। यस। यस। हाँ, यस, वो हिस्ट्री। अब वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, वो मेमोरी में है। डज इट मेक सेंस? यस। यस, इट मेक हाँ, सेंस नाउ। हाँ। तो जब आप मेमोरी में थे फंसे हुए, तो भी आप आत्मा का ट्रुथ चेंज नहीं हुआ। आप मेमोरी से बाहर आ गए तो भी वही ट्रुथ है। अब वापस कभी मेमोरी में पता नहीं, फ्यूचर तो है ही नहीं हमारे। बस इस मोमेंट, बस। क्लियर? थैंक यू। थैंक यू बाबा। The timeless, spaceless, thoughtless truth is the most beautiful truth for the soul. सबसे सुंदर सत्य है आत्मा का। तो ही आप थॉट से बाहर। के जी, ओम शांति। ओम शांति।